गरम है मैदान सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बैठ सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज बड़ी खबर आई कि जिस तरह इमरान खान के ऊपर बहुत सूली पे लटके हुए थे कि 9 मई के वाकये में तो उनको 14 साल की सजा हो ही जाएगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया कि आज 9 मई के वाकये में इमरान खान को जमानत पे बरी कर दिया गया है। जमानत मिल गई उनको 9-8 केसेस में। 9 मई के वाकये से जो है ना वो बरी हो गए। अब कह रहे हैं कि अब आप ये देखिए उनको बरी किया गया। तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर खुशी मनाई कि चलें जी जमानत तो मिली, वरना तो यही सबसे बड़ा केस था। 9 मई के वाकये में हमारे एक शो में भी आके सब कह रहे थे कि तमाम केसों में अगर माफी मिल सकती है मगर 9 मई के वाकये में किसी सूरत इमरान खान को माफी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इमरान खान ने। प्लानिंग तो की थी, जबकि इमरान खान तो जेल में थे, मगर लोग कहते थे नहीं प्लानिंग तो उनकी थी, दिमाग तो उनका था। मगर आज देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना के लोगों को बहुत ज्यादा खुशी दे दी। पीटीआई ने खुशी मनाई, मगर हुकूमत ने ये कहा कि अभी तो इन केसों में ही माफी मिली है, अभी तो आगे देखें इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है, तौशीखाना का केस है और बहुत सारे केस हैं। आपको पता है लातादार केसेस हैं इनके पास, 200 से भी ज्यादा केस है। तो अभी तो बहुत ज्यादा, अभी तो कहा उन्होंने कि सब इतना खुश ना करें, इतनी खुशियां ना मनाएं, अभी बहुत सारे केस हैं, पता नहीं किसमें 14 साल की सजा हो जाएगी। तो अभी हम आपसे भी पूछते हैं कि आप भी बताइए कि 14 साल की सजा किस केस में इमरान खान को ये लोग दिलवाने में कामयाब भी होंगे या नहीं होंगे, इस पे बात करेंगे। और एक और ये खबर आई है कि अलीमा खान के बेटे को नामालूम अफराद ने घर से अगवा कर लिया। तो ये बहुत बड़ी दुख की खबर है कि अल्लाह ताला, हमारी भी दुआ है, आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह ताला अलीमा खान के बेटे को साथ खैरियत के अपने घर वापस लेकर आए, इसलिए कि दुश्मनी में लोग इतने आगे ना निकल जाएं कि बच्चों के ऊपर आ जाएं। बच्चे किसके भी होते हैं वो सांझे होते हैं और सबको दर्द होता है। हर माँ को इसका दुख और दर्द होता है। उस माँ से पूछें उस माँ का क्या कसूर है। ये कसूर है कि वो इमरान खान का बहन है और वो इमरान खान का भांजा है। तो प्लीज ऐसा ना करें, इमरान खान का भांजे के ऊपर इतना बड़ा वो ना करें कि उसको सादे कपड़ों में गए और है ना अगवा कर ले गया। अलीमा खान का कहना है कि वो जो थे पंजाब पुलिस पे उन्होंने इल्जाम लगाया, तो ये कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है इस पे हम जरूर बात करेंगे। लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। और इधर एक बात बहुत मेंशन हो रही थी कि सुहेल वड़ाइच ने जो है ना आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की और आसिम मुनीर साहब ने कहा कि वो शैतान है, इमरान खान को इस तरह के अल्फाज दिए गए। आसिम मुनीर साहब ने आज ये बात आगे वाजे कर दी है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई सुहेल वड़ाइच से और उन्हें गलत बात की है और मैंने कोई भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए इमरान खान के लिए। तो ये सारी चीजें इस पे हम रोशनी डालेंगे, इस पे बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। मेरे साथ मौजूद है इरफान भाई, मौजूद है कॉल पे, और मेरे साथ सैयद साहब है और एक और कॉलर है मेरे साथ, वो भी मेरे साथ मौजूद है। तो पहले इरफान भाई से लेते हैं कि सुहेल वड़ाइच ने आके ऐसी बात क्यों की। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आपको भी और आपके तमाम नाज़रीन को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। तो अच्छा बताइए जी, आपकी बातें सारी सुन ली, आपने जो इंटरव्यू दिया है और उसमें आपने सारा
सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा, उसकी आपने बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत करती है। जी 2-3 इशू हैं वो जो चल रहे हैं। जी देखिए, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारे मुल्क की, जी ये आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, और जो DGISPR है, ये कोई आज की कोई नई कहानी नहीं इन्होंने आवाम के सामने डाली। ये माजी में भी ऐसे खेल ये करते आए हैं। देखिए, मैं आपको याद कराता हूँ कि जब बाजवा साहब थे अपना आर्मी चीफ, तो उस वक्त उनके जो स्पोक पर्सन थे मीडिया के अंदर, और जो उनके लिए अपने जुबान को खोलते और बंद करते थे, वो थे जावेद चौधरी। उनके भी 2-3 कालम आते, याद है आपको, बाजवा साहब के दौर के अंदर। अब क्योंकि इन लोगों मगर को अभी तो ये सुहेल वड़ाई ने क्यों ऐसी बात मेंशन की? बात सुन लीजिए। ये लोग चाहते हैं फेस सेविंग। इन्होंने ऐसे प्लान रखे होते हैं कि एक आधा आदमी जो है वो आगे इनके लिए अपना बोलता है, और फिर उसके बाद देखते हैं अगर ये तीर चल गया, राइट, और इस तीर से कोई फायदा हासिल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मुकर जाएंगे। कि ऐसी बात नहीं। देखिए, ये इनका बयान देना कि मेरी मुलाकात नहीं सुहेल वैस से इनके साथ तस्वीरें हैं और पक्की मुलाकात हुई है। बेशक हाँ, ये बात है 1 to 1 नहीं हुई मुलाकात, जी, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अगर वो है ना किसी उसमें गए, जलसे में गए, तो आसिम मुनीर साहब, फेडरल मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब, वो अगर अपनी स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ खड़े होके, तो आपको पता है जिस तरह यहाँ पे भी होते हैं कि MP वगैरह आ रहे होते हैं, तो सब लोग जा रहे होते हैं और जाके आम पब्लिक भी उनके साथ तस्वीर खिंचवा रही होती है। वो तो एक बहुत बड़े साफी हैं, आपको पता है कि सुहेल वड़ाई एक साफी है, तो वो साफी के तौर पर उनके पास गए होंगे, तस्वीर खिंचवा ली और उन्होंने अपनी तरफ से ये स्टोरी बना दी। नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं कि कोई भी सहाफी जो है ना पाकिस्तान का, खासतौर पे ये सुहेल वड़ाई चाहे तलत हुसैन, ये अपना हामिद भी वगैरह टाइप के, हाँ, ये तो बड़े साफी है ना, इनका तो बड़े शुमार होता है, बड़े बात सुनिए। कोई भी सहाफी जो है ना वो बात नहीं कर सकता जब तक कि उसको अपनी जान महफूज नजर ना आए। ये सुहेल वड़ाई जो पागल नहीं है, ही इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। उसको सारे अदब आदाब आते हैं, किस तरह करनी है, फोटो खिंचवाने का उसको कोई शौक नहीं है कि वो कोई नया सहाफी बनाओ और आर्मी चीफ के साथ या फील्ड मार्शल का फोटो खिंचवा ले। ये सब प्री प्लानिंग होता है मीना जी। ये कोई आप मत समझे कि ये कोई इत्तेफाकी हादसा है, ये सब प्री प्लानिंग है। मैंने आपको कहा ना कि इन लोगों की चाल ये होती है, एक मैसेज पहुंचाना उस शख्स तक जो कि अंदर बैठा हुआ है, जिसका नाम इमरान खान है, उस तक मैसेज पहुंचे, पार्टी के लोगों तक मैसेज पहुंचे, राइट। अगर तीर चल गया तो वेरी गुड, नहीं तो कहेंगे कि ये हमने तो ऐसी बात की नहीं है। उनकी फिर अल्फाजी जो होती है उसके ऊपर तोड़ मरोड़ किया जाता है, उससे ऊपर नीचे दिया जाता है, समझिए, उसको इस्तेमाल करना था, इन्होंने कर लिया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि खतीर है, तो जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी बात वाजे हो रही है, बहुत ज्यादा इशू उठा है मीडिया के अंदर कि सुहेल वड़ाई ने ऐसा क्यों किया, मगर आप अब ये कह रहे हैं कि सुहेल वड़ाई ने ऐसा नहीं किया, जान के नहीं किया, बल्कि ये हकीकत है, इसमें प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है, मगर इसमें हकीकत है। अगर ये अच्छा, चलिए आप ये बता दें कि इमरान खान को जो बरी किया गया है 8 केसों में 9 मई के वाकये में, ये तो बहुत सूली की तरह लटके हुए थे और उसमें कहा जाता है कि 14 साल की सजा 9 मई के वाकये में इमरान खान को होगी। जमानत तो हो गई ना, बरी नहीं हुए मगर जमानत होगी, लाजमत है। और भी तो जमानत क्या होती है? जमानत किसी पर भी मनसूख हो सकती है। आप अदालती कार्रवाइयों में जानती है पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने ये पता है, मैंने अदालत में थोड़ा काम किया हुआ कि ये चीजें हो जाती हैं। आप जमानत दे दीजिए, समझ आइए। और उनको जमानत इसलिए देनी पड़ी, देखिए इन लोगों ने सारा टाइम जो था ना चूज किया होता है इस्टेब्लिशमेंट ने कि सुहेल वैस को इस टाइम पे ये एक बयान फैलाना है, ठीक है भाई, इमरान खान तक मैसेज जाना है। उसने सुहेल वैस ने यहाँ तक कहा कि तुम्हारी जो है अपना माफी मांगने से हर शय जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल मनवाना आ जाएगी, राइट। अच्छा। वो उससे इनकार कर दिया इमरान खान ने, राइट। अब इन्होंने क्या किया कि आवाम के अंदर इनकी मजाक उड़ाएगा इस वाक्य का, ये सुहेल वैस वाला, तो इन्होंने क्या किया कि उसका वाक्य को दबाने के लिए ये वाक्य के ऊपर वाक्य करती है,
यानी कि खेल के अंदर खेलते हैं। यानी कि आपने कहा कि इस वाकये का इमरान जब खान मज़ाक की हुआ है। जमानत जी। इमरान खान की जमानत की कहानी जो है सुप्रीम कोर्ट से करा के अब आवाम सारी जो है उसका जहन लोगों का जैसे और जहन उनकी हट गया उसका उस साइड से। हट गया वहां से और वो चले गए हैं इमरान खान की जमानत के ऊपर खुशियां मना रहे हैं। बेचारे मासूम लोग हैं, वो समझते हैं कि शायद सब कुछ अच्छा हो गया। बाखुदा यकीन करें ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये खेल के अंदर खेल बनाते हैं। जी अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं ये खेल के अंदर खेल बनाया गया है, इसमें जमानत इमरान खान की अभी कुछ नहीं पता, जमानत बस लगा दिया उसको एक लाल बत्ती के पीछे। जिस तरह हुकूमत भी इस पे कह रही है कि है ना अभी तो इमरान खान के ऊपर बहुत सारे केसेस बाकी, मगर एक तरफ इमरान खान ने उनके लोगों ने ये भी आके कहा कि इमरान खान का भी डील के जरिए बाहर नहीं आना चाहते थे, वो हमेशा अदालतों से फैसला लेकर आना चाहते थे। शेख वकास का कहना है कि इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि मैं डील के जरिए बाहर नहीं आऊंगा, मैं अदालतों से फैसला लेकर आऊंगा, ये मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ चाहता हूं। तो उन्होंने शेख वकास ने ये भी कहा कि आज हमें फख्र है कि अदालतों ने फैसला सही सुनाना शुरू कर दिया है। तो इसमें क्या अरे कहते यार हैं? ये शेख वकास साहब जो है ये 1 साल पहले भी फख्र कर रहे थे, 2 साल पहले भी अदालतों पे कि हमारी अदालतों ने ये जमानतें दे दी और वो तोशा खाना में याद है आपको, और इसमें उसमें, और फिर उसके बाद दोबारा उनकी जमानतें मनसूख हो गई, याद है आपको। इससे है अभी जो अब्दुल कादिर वाला केस जो है, अब्दुल कादिर ट्रस्ट वाला, अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस, सॉरी अल कादिर, जी अल-कादिर, जी नो नो नहीं यू से नो प्रॉब्लम, जी अल कादिर का ट्रस्ट का केस पड़ा हुआ है। बात ये जमानत, मैंने आपको बताया कि जमानत ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप बिल्कुल आजाद शहरी बन गए हैं, समझिए ना। जमानत होती है एक वक्ती रिलीफ होता है कि भाई देखो जमानत भी हो सकती है, और ये मैंने आपको कहा ये टाइमिंग के ऊपर सब काम किया गया, समझे ना। आप माजी में कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लीजिए किसी किस्म का भी, उसमें आपको एक इंसिडेंट से ऊपर फिर अगर वो इंसिडेंट चल गया सही हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो दूसरा वाक्य जो है या दूसरा कोई किस्सा जो है वो उसके ऊपर फेंक दिया जाता है ताकि फिर आवाम को इस इश्यू से हटा दिया जाए। तो यही अब देखिए भाई उसको खिलाया सुहेल बुरैश को, ठीक है, उसने अपना काम किया और सारा आवाम को बताया ये है वो है। इधर DGSP ने इनकार कर दिया कि 1-to-1 कोई मुलाकात नहीं, और इधर से अंदर से सियासतदानों की तरफ से इनका एक माउथ पीस है जिसको आप बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, जिसका नाम है फैसल बोडा। फैसल बोडा जो है वो हम फैसल बोडा जो है वो इनके लिए माउथ पीस है और वो इनके लिए हर शो में बोलता है। और बात ये सच्ची है तो देखिए अगर इमरान खान माफी मांगे ना माफी, तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है। माफी तभी मांगी जाती है जब आपने गलती की हो। वो कहते हैं मैं माफी किस चीज की मांगू, मैंने कुछ किया ही नहीं है। इसका मतलब अगर माफी वो मांगे तो उन्होंने एक्सेप्ट, यानी कि अगर वो माफी मांग लेगा तो उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गलती की। अब देखें 9 मई के वाकये में मुसलसल रट्टा लगा होता है। सबसे मेन सवाल ये है कि देखें और केसेस इसके इमरान खान के ऊपर बने हुए 300 से ज्यादा केसेस हैं, मगर 9 मई का वाकया जो था एक बहुत मेन वाकया था जिसमें मुमकिन ही नहीं था कि ये लोग जमानत देते या कुछ भी करते। जिस तरह अभी आपने कहा कि चले जी वो तो है ना वहां से सुहेल बुरैश का जो किस्सा था, आसिम मुनीर का जो किस्सा था, उससे हटाने के लिए इमरान खान को ये जमानत दी गई। आपकी बात ये आप बात कर रहे हैं, मगर आप सोचेंगे ये बहुत बड़ा उन्होंने लिया फैसला लिया है। अगर अब ये इसके खिलाफ जाएंगे, जमानत को मुस्तरद करेंगे तो पब्लिक वाकई में तैश में आ जाएगी। इसलिए कि पब्लिक इस वक्त PTI के जितने भी लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। और 9 मई के वाकये में जमानत जो 8 केसों में दी गई है उसमें कहा है कि इमरान खान का इसमें कोई हाथ ही नहीं था, इसलिए उनका कोई लेना देना नहीं था इसके अंदर। ये चीज कहा जा रही है जिसकी वजह से PTI बहुत मुतमईन है। वो कह रही है वो जो केस है, जिस तरह अभी आपने अल-कादिर ट्रस्ट का केस की बात की और 190 मिलियन पाउंड की बात की, तो वो केसेस में वो कह रहे हैं कि इतनी जान ही नहीं है, वो तो यूं ही हवा की तरह खत्म हो जाएंगे। सबसे मेन केस तो ये था जिसपे बहुत ज्यादा लोगों को वो था कि इस केस में इमरान खान को शायद माफी नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने ये गेम भी करा, आपके बकौल अगर मान भी लिया आता है, तो ऐसा ना हो कि इस गेम में वो खुद फंस जाए इमरान खान को फंसाने के बजाय। बात ये है सिर्फ और सिर्फ झूठ और मुनाफत चल रही है वहाँ पे। सच्चाई जो है वो बिल्कुल नहीं चल रही, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सहाफी हो, हर शख्स जो है चाहे वो पॉलिटिशियन या हुकूमतें। चले अब ये जरा सैयद साहब आ गए, आप फिर आपसे कंटिन्यू करूंगी। आपने सही कहा कि इनका भी मैसेज ले लूं, ये क्या कहेंगे, इनको भी बहुत नजर रखते हैं सियासत पे। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप सर? मेरा ख्याल है समीना जी अभी दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा,
तो आप इरफान भाई भी तो यही बात कर रहे हैं जी। जी जी बोले, आवाज आ रही है। सैयद साहब तो बोल चुके ना, अर्ज ये है समीना जी। अरे इधर सैयद साहब का मैं ले लूं, एक सेकंड मैं आपसे लेती हूँ, आप मेरे साथ ही रहे। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप, जल्दी से बोलें। इसमें बहुत सी चीजें, देखिए मरियम नवाज को इस वर्डिक्ट के बारे में पता था और वो जापान में। ऐसा हो नहीं सकता कि मरियम नवाज को नहीं पता चला कि क्या हुक्म आने वाला, ऐसा हो नहीं सकता। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकुम जो आया है ये तो दिल्ली बहुत दूर है, वो तो हुकूमत भी यही कही, आप तो हुकूमत वाली बात कर रहे हैं ना, कि हुकूमत भी तो यही कह रही है कि ये खुशियां ये तो आर्जी हैं इनकी। देखिए किसी हमेशा अपने से बड़े को तवासीर समझना चाहिए। अगर आप उसको समझेगी नहीं वो कुछ नहीं है तो वो आप पे हावी हो जाए। हमारे वकील भी यही कह रहे हैं कि अभी इनकी जमानतें हुई हैं और 8 केसों से बरी कर दिया गया, ठीक है। और फिर वही वकील ये भी कहते हैं कि एक केस अभी बाकी है, 180 190 मिलियन पाउंड का केस अभी बाकी है, राइट, आपने यही कहा जी, ठीक है। और फिर तारा साहब जो है वो तो आज उन्होंने 4-5 अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जोरों से कहा है कि अभी इतनी जो खुशी आपको मना रहे हैं ये इतनी अच्छी बात नहीं, ठीक। दूसरी बात ये कि एकदम से ऑपोजिशन लीडर का चेंज होना और उसके बाद ये अनाउंसमेंट होना कि इमरान खान की जमानत हो गई है, इनकी कड़ी। मैं अभी इरफान भाई से ऑपोजिशन लीडर के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगी, सही कह रहे हैं आप। अचानक तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अचानक ये जमानतें हुई है, तो मगर आप ये देखें ना, ये तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। अचानक बहुत सी बातें हुई है, अचानक से तूफान भी आया है, अचानक से कई मौतें भी हुई है, 2-2.5 हजार अचानक से ऑपोजिशन। देखिए तूफान तो अचानक से जो आया वो तो कुदरती अमल था, ये कुदरत की तरफ से तूफान आ गया, सैलाब आ गया, ये तो चले अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना ये तूफान का, ये तो कुछ जबरदस्ती नहीं लेकर आ सकते। ये सारे अचानक हुए और अचानक से सुप्रीम कोर्ट चेंज हो गई, एकदम से मूड चेंज हो गया अचानक से जी। अचानक सुप्रीम कोर्ट ने, समझ ले बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक आके जो है ना 8 केसेस में उनकी जमानत दे दी। अचानक से जो है उन्होंने उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये अब ये जो खुशी है ये कितने दिन तक स्टेबलाइज रहेगी, कितने दिन? क्या ये सज्जा दिखा के खपा तो नहीं मारने वाले, या खपा दिखा के सज्जा तो नहीं मारने वाले? ये तो देखिए हुकूमत साहब चीजों की तवक्को करे कि वो आपको इतना फ्री ग्राउंड दे नहीं सकते कि इमरान खान को बोले आप बाहर है और पीटीआई बाहर है, पीटीआई का वो सिंबल बाहर है और सारे के सारे जेल में चले जाए। कोई भी अपने आप से अपने फांसी का पत्ता अपने गले में नहीं डाले। हो सकता है, एक चीज हो सकती है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है इमरान खान के साथ तो फिर ये सारी चीजें मुमकिन है, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो खुशी बनाना जो हमारे लिए वो टेम्परेरी है। जब तक इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर नहीं है आप यकीन करें कि ये सज्जा दिखा के खप्पा मारने वाला काम होगा। ये मैं आपको बता दूं, देखिए 9 मई के अंदर सजाए मौत हो सकती थी जो खत्म हो गया। सजाए मौत हो नहीं सकती थी, 14 साल की सजा सुनने में आ रही थी कि 9 मई के वाकये में सुनने आ रही थी, मगर आप सोचे अल-कादिर ट्रस्ट के केस में भी इतनी बड़ी खबर नहीं सुनने में आ रही थी, ना इनके बारे में ये सुनने आ रही थी जो आपने देखा तोशा खाना का केस और 190 मिलियन पाउंड के केसों में कोई भी नहीं कहा था कि सजा होगी इतनी बड़ी, मगर 9 मई के वाकये में हमेशा कॉलर भी बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल है, इसमें माफी नहीं मिलेगी इमरान खान को। देखिए गेम बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूं, ये गेम मेरे से लिखवा ले आप कि ये इसको 180 मिलियन जो पाउंड है उसमें इमरान खान को लटकाएंगे क्योंकि सजाए मौत की तलवार हटा दी गई उसने। उन्होंने कहा देखे अगर आप 9 मई का केस बनाएंगे तो सजाए मौत है और इस वक्त हम पब्लिक को अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ा प्रेशर है, सजाए मौत को साइड में रख के 100 मिलियन के चक्कर में उसको टंगा दे। यानी कि आप कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड में उनको लटका दिया जाएगा, ये कहना जा रहा है? लटका दिया जाएगा ताकि इनका काम होता रहे, जो इनके प्लान्स हैं, जो इनकी एग्जीक्यूशंस है, वो सारा एक ही। तो आपको लगता है कि ये इतना आसानी से पाकिस्तान में हो कर सकते हैं ये लोग, इतनी आसानी से हो जाएगा पाकिस्तान में? 9 मई के वाकये में तो कुछ लग भी जाता, लॉजिक थी, पर 190 मिलियन पाउंड में तो नहीं नजर आ रहा। वो तो उसमें केस में तो कहते हैं जान ही नहीं है, शुरू से वकला कह रहे हैं कि ये केस तो जानदारी नहीं है, आवाम के सामने सारी चीजें। ये तो मैं और आप सोच रहे हैं,
लेकिन हुकूमत किस मूड में है? क्या हुकूमत इस मूड में है कि इनको सारा फ्री ग्राउंड देके खुद जेलों में चले जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता सकीना जी। नहीं, जेलों में ना जाए, हम नहीं कहते कि जेलों में जाए, मगर इंसाफ, एक इंसाफ तो करना पड़ेगा ना। लोगों के सामने अगर इंसाफ नहीं लेकर आए, इंसाफ नहीं किया, तो लोगों को कैसे मुतमईन करेंगे, कैसे इत्मीनान दिलाएंगे? ये जो बर्फ पिघली है ना, ये जो बर्फ पिघली है, इसकी दो वजह है। ये जो बर्फ पिघली है, यह एस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया इनके साथ, समझ गए, या इमरान खान ने बहुत बड़ी डील कर दी है। इसके अलावा कुछ नहीं है बर्फ पिघलने में। एकदम से सारे जजेस इमरान खान के फेवर में आ जाए और हाई कोर्ट के फैसले को कलाम डाउन कर दे, तो ये तो कोई मामूली बात नहीं है ना। ये तो कोई मामूली बात नहीं है। ये तो बर्फ जो पिघली है उसकी बॉटम लाइन 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगी। लेकिन इतना जल्दी ये कहना कि इमरान खान बनी गाला जा रहे और जाके वहां पे चाय बिस्कुट लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बनी गाला गा रहे हैं, चाय बिस्किट लेने का कोई नहीं। चले इनसे, ये जो मेरे साथ कॉलर है एक और, इनको इससे भी लेते हैं। जी हेलो जी, क्या कहेंगे आप सर? हाँ जी, फर्ज ये है कि हमें सबसे बड़ा ये अच्छी बात है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने लीगली तरीके से बरी किया। जो भी किया अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसकी पार्टी के लोगों ने इसके साथ कोई साथ नहीं दिया। वो चाहती नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। ये कुदरती अमल है कि हो सकता है उसकी कोई दुआ कबूल हो गई है इमरान खान की, उसको अच्छा रास्ता मिल रहा है। बाकी अगर उसे कोई जुर्म किया है, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अगर सजा देना चाहे उसका हक है, क्योंकि कानून है। अगर गलत है तो वो खुद भी तस्लीम करे, हाँ मेरे से गलती हुई है। अगर वो कहे कि मैंने कुछ की नहीं, ये झूठा है, तो फिर ये तो हम नहीं मान सकते कि कोई भी किसी को नाहक जेल नहीं भेजता। मुजरिम है, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसको बरी हुआ है तो 12-20 कोई भी डील नहीं हुई। वो मतलब है कि इतना वेट कर रहा है 2-3 साल से और अब जेल में, और अगर वो बरी हो गया हमें खुशी है। डील होती तो वो पहले से डील ले लेते ना, तो 2 साल से जेल ना काट के डील लेके तो फौरन बाहर आ जाते। जब तक ये सुबह सरात के पठानों को अपने से नहीं हटाएगा तो ये इमरान खान फेल हो जाएगा। ओके, चलिए इरफान भाई, आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि सरहदों से पठान नहीं हटाएगा तो जब अगर नहीं हटाएगा तो इमरान खान फेल हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि सरहदों से पठानों को हटाएगा इमरान खान, तब इमरान खान कामयाब होगा, अगर नहीं हटाया तो फेल हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? पता नहीं, ये शाम को कोई किस नहीं करता। अगर शाम को किस करता है तो खुद बर्बाद होता है। पर सुबह साथ के लोग जो है, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या काबल के लोग हैं या अफगानी है, जो भी इसको कर रहे हैं, इसको बर्बाद करने का एक ये रास्ता है। इसीलिए बेहतर है कि जब अगर ये बाहर आए, पहले ये इन लोगों को हटाए जो इकट्ठे बैठ के खाते पीते ऐसे करते रहे, और इसको अंदर डाला हुआ है। कानून के तहत पूरे ग्रुप ने 15, 20, 30, 40 आदमी ने कभी भूख हड़ताल की है कि हमारा लीडर अंदर है? कभी अपने सूबे में भूख हड़ताल नहीं की, लीडर को निकालने में कोई जद्दोजहद नहीं की गई। पार्टी से यही तो इख्तलाफ है, पार्टी में अपने आपस में इख्तलाफात हो गए। तो चले, अगर आपका बहुत शुक्रिया। मैं आप जरा इरफान भाई से लेना चाह रही हूँ कि ये महमूद अचक जहीर को जो है ना ऑपोजिशन का लीडर बनाया गया है, तो इसमें इमरान खान ने जो बनाया है, तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा बताएं। सोचना चाहिए, इमरान खान को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। जी सही कह रहे हैं, आपको इमरान खान को सोचना चाहिए कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। इमरान खान में ये बहुत बड़ी कमजोरी है जो आपने बात वाजे की इसके अंदर। जी इरफान भाई, क्या कहेंगे आप? ये जो महमूद अचक जहीर साहब को जो बनाया गया है अपोजिशन लीडर, तो आप बताएं कि क्या सही फैसला किया है इमरान खान ने? वो तो होती है बात उस पर भी, लेकिन बात ये है कि पहले ये आप भी कह रही हैं और आपके ये जो साहब हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, ये भी कह रहे हैं कि अपना क्या कहते हैं, इमरान खान को सोचना चाहिए और मुल्क में ये गद्दारी नहीं होनी चाहिए और इस तरह की बातें, और पठान जो है फला है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी ये बातें कर रहे हैं, कोई जब्त नहीं मिल रहा। देखिए, अगर आप गद्दारी की बातें कर रहे हैं तो माजी में क्या वो सियासतदान आपको भूल जाते हैं? आपकी इतनी शॉर्ट मेमोरी है। नवाज शरीफ में जब वो कहा था कि अजमल कसाब के बारे में, राइट, कि ये इस शहर में
ले गया और यहाँ से गया, क्या वो गद्दारी बयान नहीं था? समझिए, क्या अपनी नवासी की शादी पे उसको बुलाना, मोदी को चुप करके, क्या वो रियासत के खिलाफ एक काम नहीं था? ठीक है। और इसी तरह वो डॉन अखबार में वो क्या वो हुआ था, मरियम नवाज ने जो की थी, मैं भूल गया, बहुत बड़ा वो लीक हुई थी, डॉन लीक जिसको कहते हैं, और उसमें फौज के खिलाफ जो हुआ था। मकसद मेरा है कि आप मुझे ये बताइए कि ज़ाहिरी तौर पे अपना इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे जाहिर हो कि उसने कानून शिकनी की है या उसने क्या कहते हैं अपना मुल्क के साथ गद्दारी की है? समझिए, कोई भी सबूत दे दीजिए कि शुरू से लेके अब तक जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और ये करप्ट सियासतदान जो है आपस में वो जोड़ तोड़ करके उस शख्स को पीछे फेंक रहे हैं कि जो कि सच और सादा लो तरीके से बात करना चाहता है। ये सारे जो पेचीदा चीजें हैं ये इन लोगों के ही जहन में, शैतानी जहनों में घूमती हैं। समझिए ना, इमरान खान ने सिंपल सा कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये नहीं है कि इमरान खान कोई बहुत बड़ा सियासतदान है, उससे सियासी गलतियां हैं, उसने की, सियासी बसीरत में उसकी कमी थी। तभी मैं कई दफा कह चुका हूँ कि ये जो जेल हुई है ना उसको, ये इसकी तरबियत हो रही है। ठीक है, ये इसकी तरबियत हो रही है अल्लाह ताला की तरफ से। इसको सोचने का मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को पहचाने और लोगों को भी देख ले कि उसके जो पार्टी में लोग हैं वो कौन से सिंसियर हैं और कौन से नहीं है और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है अगर कोई आदमी लर्न करता है, तो ये अल्लाह ताला की एक रजा होती है। और जहाँ तक आपने कहा कि इसको मानने की जो कोशिश बहुत है इन लोगों की, समझिएगा, लेकिन ये देखिए हमेशा हमारा ईमान है एज ए मुस्लिम कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है और किसी के इख्तियार में नहीं है। समझिएगा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मारने के लिए तो बहुत ज्यादा कोशिश की जाए। भुट्टो साहब को मारने में इन्होंने सिर्फ 11 महीने लगाए थे जनरल अदालत में, भाई, और एक मुकदमा था कसूरी का, उसके अंदर लटका दिया था उसको, राइट। तो इसका मतलब है कि उसकी मौत लिखी जा चुकी थी और वो फैसला अल्लाह ने लिख दिया था, तो उसको ही अब इसको हो गए 2 साल इमरान खान को। अब आप देखिए 2 साल के अंदर पूरी कहानी देखिए, पूरा पिछला माजी 2 साल का देखिए, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने, मीडिया ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, मुकदमात ने, पुलिस ने, आप देखिए क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान तक से मत नहीं हुआ अपनी जगह पे, वो बैठा हुआ, वो कहता है कि मैं वही काम करूंगा जो इस मुल्क की मफाद के लिए होगा और मैं अपनी मफाद के लिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत कोशिश की थी इमरान खान को तोड़ने के बाद टूटा नहीं। सही है साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? ये भी आ गए दोबारा। मैंने आपको कहा है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, उसको तो छोड़ दें, दिल्ली बहुत दूर है, मगर आप क्या देख रहे हैं, आप आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, इमरान खान की पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस वक्त? आगे अब क्या लाएमल होगा? अब आगे क्या आपको लगता है, जिस तरह अभी एक कॉलर ने कहा कि उनको तो सजा होगी, ये भी इरफान में भी यही कह रहे हैं कि वो तो अभी कुछ इतनी आसानी से इमरान खान को बरी नहीं कर सकते किसी सूरत भी। तो अगर इमरान खान ने, मगर ये तो उनकी सूली अटक गई, जो मुसलसल कहा जा रहा था कि इमरान खान को चाहिए माफी मांग ले, कंटिन्यू ये था कि किसके लिए माफी मांग ले, 9 मई के वाकये पे माफी मांगे इमरान खान। पर इमरान खान ने 9 मई के वाकये में माफी नहीं मांगी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैंने ये किया ही नहीं, जिसने किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो अपने बयानिए पे खड़े रहे, उन्होंने नहीं तोड़ा, जबकि उनको बहुत जोर दिया गया, बहुत कहा गया कि इमरान खान को चाहिए कि माफी मांग ले तो बाहर आ जाएगा। क्या हुआ, गलती हो गई, अवाम के खातिर माफी मांग ले, अपने मुल्क के खातिर माफी मांग ले। मगर उसने कहा कि जब मैंने ये किया ही नहीं तो मैं किस मुंह से ये माफी मांगू। अब बगैर माफी की इसको जमानत हुई है 8 केसों में, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही कहा गया है, एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, पहले उधर जा रहा था तो उसको हटा के किया गया। आप भी ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा यूके गई हुई है, अगर मरियम नवाज साहबा को ये सारा प्लान पता होता और ये प्लान में कुछ जान होती तो मरियम नवाज साहबा कभी भी यूके नहीं जाती, ये आपका कहने का मकसद है? यूके गई हुई है, कहाँ गई हुई है? जापान गई हुई है, यूके तो नहीं गई। सॉरी, मैंने जापान के बजाय यूके नाम ले लिया। वो जापान गई हुई है मरियम नवाज साहबा। तो उनका कहना ये है कि अगर मरियम नवाज साहबा जापान गई है तो यकीनन उनको ये प्लान अगर पहले से पता होता तो वो जापान नहीं जाती। तो इस प्लान में कोई जान नहीं है। तो आप लोग भी जरूर कमेंट्स में लिखें कि इस प्लान में जान है या नहीं है, या पीटीआई वाले जो इतने खुशियां मना रहे हैं तो वो फिर क्यों इतना खुशियां मना रहे हैं? तो क्या ये सिर्फ एक ड्रामा रचाया गया है या इसमें कुछ हकीकत भी है? सैयद साहब आप बताएं, फिर आप क्या कहेंगे?
देखिए, अगर आप ये समझ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है उस पे ये सुप्रीम कोर्ट पानी फेर रही है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पानी फेर दे एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के प्लान्स के ऊपर। ऐसा कुछ होने वाला पर सुप्रीम कोर्ट से ही मिला है ना उनको जमानत के पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए मैं हैं। यही तो कह रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर पानी फेर देगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सोचिए कि अब ये जो मिठाई खिलाई गई है इसके बाद क्या होगा। तो आप बताइए कि इसके बाद आप क्या देखते हैं क्या होने वाला है। मैं तो यही सोच रहा हूँ ना कि ये जो मिरेकल हुआ है, जो मौका हुआ है इस वक्त, कि इतनी मेहनत के बाद 2.5 साल की इतनी एक्यूजेशंस के बाद, इतने केस बिल्डअप करने के बाद, इतना आग लगाने के बाद, इतने तबाही मचाने के बाद, मुल्क दुश्मन और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद आप कह रहे हैं मास्टरमाइंड को छोड़ दिया जाए। जब मास्टरमाइंड को छोड़ दिया तो जिन लोगों को आपने डरपोक को आया 10 साल के लिए, उनका क्या करेंगे आप? सोचिए ना कि जिनको आपने 10 साल की जेलें दी हुई है, 6-6 साल की जेलें दी हुई है, वो इसका मतलब है मजलूम है। जबकि मास्टरमाइंड खुद जो है इनोसेंट निकला। जब मास्टरमाइंड इनोसेंट है तो बाकी के लोग तो ऑटोमेटिकली इनोसेंट हो गए। अपनी बात सुनिए और नहीं समझ रहे अपनी बात। नहीं समझ रहे बोले हैं। ये मास्टरमाइंड अगर इनोसेंट है, इसे जमानत मिल चुकी है, तो बाकी के लोग तो मास्टरमाइंड के नीचे काम कर रहे थे, उनको क्यों सजा दी जा रही है? हेलो जी बोले, आप बोलना चाह रहे हैं इरफान भाई क्या इनके पीछे? हाँ हेलो, आवाज आ रही है इरफान भाई आपको, आपकी मुझे? हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपकी सर, आवाज आ रही है, बोले मुझे आवाज आ रही है आपकी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मगर मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही आवाज? मुझे तो आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हेलो 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 हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, बोले आप सही है सर, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। उनके फोन में कुछ गड़बड़ है, उनको नहीं आ रही आवाज मेरी, मुझे उनकी आवाज आ रही है जी, बोले जी, बोले सही साहब, आप बोले, आप कंटिन्यू करें। मैंने आपसे कहा है कि आपने मास्टरमाइंड को सारे केस में बरी कर रहे हैं। जो मास्टरमाइंड अगर चला जाता है, जो मास्टरमाइंड के नीचे लोग थे, उनको जो सजाएं हो चुकी है, क्या वो सजाएं रिटर्न होगी? क्या वो वापस लिए? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, क्या आवाज? नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही थी मगर आपको नहीं आ रही थी हमारी आवाज। मैं आपसे कही थी हेलो हेलो जी, आपकी नहीं आ रही थी। हाँ। क्योंकि मैंने जो बात कर दी थी ना इन द बिगनिंग में, देखिए खेल के अंदर खेल खेलते हैं ये लोग, आपको कोई और ज्यादा इसके ऊपर अपना दिमागी तवाज़ुन खर्च करने की जरूरत नहीं है, तवानाई को जाया करने की। मगर चले आप कह रहे खेल में खेल खेलते हैं, चले आपकी बात मान ली जाए, एक जगह खेल में खेल खेलते हैं। नहीं मगर आगे बताएं क्या होगा इरफान, आगे क्या होगा, अब के ऊपर क्या लायामल होगा? ये तो कह रहे हैं कि अभी तो बहुत बड़ी मूवी बाकी है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ये तो सिर्फ हो ही नहीं सकता कि एस्टेब्लिशमेंट और ये क्या कहते हैं जो है हुकूमत कि इतनी आसानी से फैसले दे सके। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हो सकता है कि अदालतें सही फैसला दे रही हो, सुप्रीम कोर्ट को सही, जजेस को सही फैसला एहसास हो रहा हो कि भाई ये झूठ केसेस थे, सही केसेस नहीं थे, तो उन्होंने अपने आप को अवाम के सामने पेश करने के लिए हकीकत में हो, आप लोग की हकीकत मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे सारे? सही साहब, आप भी नहीं मान रहे हकीकत? अगर हम इन अदालतों को इसी तरह एतबार करते और हमें यकीन होता है कि ये अदालतें बड़ा सही और आजादाना तरीके से फैसले दे रही हैं, तो माजी में उठा के हर केस को देख लीजिए अदालती फैसलों को, उसमें जो पीछे से आपको बॉटम लाइन नजर आएगी उस फैसले के पीछे, वो एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश और उसकी क्या कहते हैं ख्वाहिश के मुताबिक फैसले की कड़ी जो है वो आपको अवाम में नजर आएगी। ठीक है, जैसे जैसे वो खेल खेलते हैं वो वैसे वैसे किरदारों को तब्दील करते हैं और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते हैं आवाम के अंदर। वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, आवाम जो है वो अब तंग आ चुकी है। आप ये कह रही हैं कि इसके बाद क्या होगा? देखिए आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता है जब, तो फिर अगर प्रेशर को रिलीज ना किया जाए। अच्छा, तो ये बताइए जो 27वीं आईनी तरमीम का बहुत शोर मच रहा है, तो हुकूमत इसमें 27वीं आईनी तरमीम को रोकने की कोशिश कर रही है, तो क्या हुकूमत रोक पाएगी 27वीं आईनी तरमीम को? अभी कुछ नहीं कहा सकता, ये सारी चीजें जो है आपको एस्टेब्लिशमेंट से उसके बयान से, DGI SPR से और ये फील्ड मार्शल जो खुद
खुशख्ता फील्ड मार्शल हैं, इनसे आपको मिल जाएंगे, समझ आइए ना। और ये आपको सारा पता चल जाएगा। अभी तो ये और एक और मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है कि जो उन्होंने तकरीर किया ब्रसेल्स में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगले 5-10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। शायद आपको भी मरीज पे फ्लोर मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि मैं अगले 5-10 काम साल तो आप ये में सोचे ना, उन्होंने ये कह रहे हैं तो दावा कर रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं, तो काम तो कर रही है ना मरियम नवाज साहबा। गई है जापान, गई हुई, आप देखें कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर साइन हो रहा है, तो एक से एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है वो। तो जापान के जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है, जापान के जो सदर हैं, तो आप ये देखें ये सब चीजें तो अच्छी हो रही है ना उनके लिए। कुछ भी नहीं, घाटी के दांत दिखाने के और खाने के और है, कोई मुआवजा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उनको तो किसी ने मुंह तक नहीं लगाया, उनको तो किसी मिनिस्टर ने नहीं दावत दी, अकेले ही घूम रहे हैं। 4-5 उनके साथ जो चमची हैं वो जहाज पे कभी चली जाती है, कभी बंदरगाह पे चली जाती है। अजीब तमाशा है, बड़ी ज़लील ख्वारी है। उनके साथ तो वो सलूक नहीं हो रहा जो एक सरकारी डेलीगेशन के साथ होता है। ऐसा कोई मामला नहीं है, खुदा के लिए, समझ जाइए ना। ये ऐसी चीजें कुछ नहीं है, समझ जाइए ना। और बात ये है कि अब ऐसा ऐसा जो है ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई एक चीज होगी जिसमें आर या पार होगा। यहाँ तो खान जो है वो बाहर निकलेगा। अब ये मुझे नहीं पता, मैं तो यानी आप अपनी राय अपना बता रहे हैं कि खान या तो बाहर निकलेगा या उसको मार दिया जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बस यही है, ये दो ही चीजें यहाँ उन पे। देखिए खान अगर बाहर आता है तो खान को ये तो पहले से पता है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं हिस्सा लेगा, किसी सूरत भी उसको लेने नहीं दिया जाएगा, सियासत में वो नहीं आएगा। नहीं, आपकी गलतफहमी है कि बाहर आने का उसको बात तो यही की जा रही है, उससे बात तो यही की जा रही है। नहीं, बाहर आने का मतलब ये है कि वो आवाम के अंदर खुल के लीडर बन जाएगा। आवाम जब अपने लीडर को देखेगी ना, मैंने कहा हमेशा तहरीकें जो है ना वो लीड करने वाले होती है मुनस्सिर, जो उसको गाइड कर रहा होता है, राइट। तो जब लीडर बाहर आ गया ना तो फिर तो एक तूफान आ जाएगा, फिर तो कोई भी नहीं रोक सकेगा, फिर तो ये आर्मी को घुटने देखने पड़ेंगे। यही तो मुसीबत है। क्यों नहीं वो खान को बाहर निकालते? क्योंकि उनको पता है कि वही पुराना मुहावरा, कब्र एक है और मुर्दे दो हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसलिए वो खान को बाहर नहीं निकाल रहे? एक कब्र है, मुर्दे दो हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि किसने दफन होना है, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं जी, लेकिन ये जो है ना अपनी कई दुनियावी और शैतानी कोशिशों में बहुत आगे चल रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये जीत जाएंगे। लेकिन देखिए अल्लाह फरमाता है कि एक प्लानिंग इंसान करता है और एक प्लानिंग मेरी होती है, और कौन नहीं जानता कि अल्लाह की प्लानिंग सबसे अच्छी होती है। तो मैं जहाँ तक इस नतीजे को पहुंचाऊं कि जो खान अभी तक हयात है, जिंदगी उसकी चल रही है, चाहे वो कठिन है अंदर जेल में, कोई इतनी अच्छी नहीं है और काफी मुश्किलात हैं, लेकिन वो फिर भी चल रहा है। तो ये सिर्फ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है और कुछ नहीं है। आपको यकीन करें मेरी बात का, मैं अल्लाह के फजल से दावे से कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि अल्लाह पाक की ये ब्लेसिंग और शर्त के ऊपर कि वो इस वक्त साथ ले रहा। बस यानी अभी कहेंगे उसके ऊपर ब्लेसिंग है कि वो अल्लाह के सांस ले रहा है। जबकि आप ये देखें कि क्या करें, तो ये महमूद अच्छा ज़हीर की बात तो आपकी वहीं की वहीं रह गई। तो इनको जो अपोजिशन लीडर बनाया गया है, तो इससे क्या पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा? सुनने में तो ये आ रहा है कि पार्टी को काफी फायदा होगा, इसलिए कि फजलुर रहमान साहब आज जो कामरान मुर्तजा साहब थे तो उन्होंने भी जाहिर किया कि बहुत अच्छा फैसला लिया है इमरान खान ने, और हम जो है मोहम्मद अचक ज़हीर के साथ हैं। तो जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो साथ उनके खड़े होंगे फजलुर रहमान साहब की पूरी पार्टी। तो क्या कहेंगे? एक मिनट मुझे ये बताइए महमूद, अचक ज़हीर को इमरान खान साहब ने बनाया अपोजिशन लीडर? क्या सुनने में तो यही आया कि इमरान खान ने साहब ने बनाया। सुनने में आया ना, कोई बयान आया किसी का, नीमा का या किसी और का? जी उनके सारे पार्टी के लोगों ने कहा कि जी हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छा फैसला है, हम खान के फैसले के साथ हैं। तो यकीनन उनकी पार्टी के जो कारकुन हैं बड़े बड़े करता रहता, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस फैसले को और सराहा कि बहुत अच्छा फैसला किया इमरान खान ने। तो मगर कुछ लोग क्या कह रहे थे, जो अपोजिशन लीडर, जो हुकूमत के लोग थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी उनको क्यों नहीं बनाया अपोजिशन लीडर। तो
चक जहीर को क्यों बनाया? तो लोगों ने कहा कि वो दिमाग रखता है, जेल में उसे टीवी ले लिया गया, उसे अखबार ले लिया गया, कोई चीज उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही, मगर उसके पास दिमाग है, तो उसे दिमाग से अब लगता है कि जेल में बैठ के इमरान खान को सियासत आ गई है, तो उसने एक सियासत का एक कार्ड फेंका है। अरे नहीं भैया, ये तो इस वजह से उसने महमूद चक जहीर को ऑपोजिशन का लीडर बनाया। ये इसलिए हुआ है सब कुछ कि उसकी शख्सियत को और डैमेज किया जाए इमरान खान की। इमरान खान को यकीन जानिए, मैं आपको सही इतला दे रहा हूँ बाहर आपके प्रोग्राम में कि इमरान खान के पास वो बातें और वो इतलात जो जाती हैं और वो जो बातें करता है, वो सारी ये आके उल्ट और पुल्ट बातें होती हैं, सही कुछ नहीं होता उसमें। आपको पता ही नहीं है कि खान क्या चाह रहा है, अंदर कैसी बातें करता है, वो बाहर आते ही हैं। और ये जो बाकी पहुंचा वकील और ये सारे जो मिलने जाते हैं, ये भी जो है ना उस बातों को सिर्फ इस तरह तोड़ मोड़ के पेश करते हैं ताकि ना हम पे सख्ती हो और ना हमारे पीछे कोई लगे। मकसद है कि थोड़ा सा उनका भी मौका बयान हो जाए और उनका। और मुझे ये बताइए कि इमरान खान उस शख्स को अपनी पार्टी का ऑपोजिशन लीडर बनाएगा या वहाँ पे असेंबली में जिसके साथ बहुत ज्यादा वैर रहा हो माजी में, जिसके ख्यालात आपस में मिलते ना हो, जिसने एक दूसरे को गद्दार कहा हो महमूद जहीर को, राइट? तो मगर पार्टी में आके पार्टी के लोग आके मीडिया में यही बात क्यों कर रहे हैं कि ये इमरान खान की वजह से हुआ कि सब क्या? आप पाकिस्तान में होती तो आपको अपनी जान नजीर नहीं थी, अपनी इज्जत प्यारी नहीं थी, आप वही बात करती जो आपको पीछे से कहा जाता। समझ आइए? आपको मैं एक तो मामूली वाकया सुनाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स है, वो उसमें फेसबुक पे ये हुकूमत के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करता है। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और उसके भाई को कराची से उठा लिया कि लाहौर से, मुझे ये नहीं पता, उठा लिया और उसको फोन मिलाया, उसको कहा कि ये जो तुम ट्वीटें और ये बातें कर रहे हो, हमने तुम्हारे भाई को उठा लिया, इसका फोन, ये इसे बात करो और ये खत्म करो और तुमने इसके आना नहीं है, आप फेसबुक पे या कोई मैसेज में करना या कोई प्रोग्राम नहीं करना ऐसा ये उस पे यूट्यूब। तो मकसद मेरा कहने का है कि जब इतना खौफ और दहशत ये बताते हो तो क्या आप करेंगे ये काम? बातें करना आसान है, मेरे लिए बड़ी आसान बात है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे बातें कर रहा हूँ और हकीकत ये है। तो हो सकता है मैं सच्ची बात करता हूँ कि शायद मेरे भी ये ऐसा जज्बा ना होता कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठा होता तो मैं भी बड़ी ढकी छुपी बातें और वो ट्रक की बत्ती वाली बातें करता। नहीं, मगर आप ट्रक की बत्ती वाली की बात कर रहे हैं, मगर देखे ना कोई सच्चाई भी बोलते हैं। हामिद मीर खान है, बड़े साफी हैं, वो भी आपके साथ सच्चाई बोलते हैं। वो क्या बताइए, सच्चाई बोलिए। वो इस तरह ही बातें बोलते हैं जिसमें पार्टी भी लेवल रहे और हमारी जो है ना मैसेज भी जो है ना कभी पहुंचाना अपना ये एस्टेब्लिशमेंट ने, तो वो मैसेज भी हम आसानी से आवाम तक पहुंचा सकें, समझिए ना। और कितने फॉलोअर हैं उसके, हामिद मीर के लोग कितने पसंद करते हैं उसको, समझिए ना। ऐसी बात नहीं है, जो लोग हकीकत में बात करते हैं ना वो गायब हो जाते हैं। अरशद शरीफ था, उसको गायब कर दिया। काशिफ वासी गायब स्क्रीन से, साबिर शाकर गायब स्क्रीन से, अहमद भट्टी क्या नाम था, हमीद भट्टी, हाँ वो गायब है स्क्रीन से। बात करती हैं आप कि जो बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इतने हम अच्छे नहीं हैं हमारे लोग। और सारी गेम ही एस्टैब्लिशमेंट की है। वो देखिए वो जो बैठे हुए हैं ना ये ऊपर आपके फील्ड मार्शल, उन्होंने बता दिया इशारे में कि मेरा 5-10 साल अगले जाने का इरादा नहीं है। वो तो नहीं जाएंगे, मगर आपके तिलक के लिए अर्ज है कि ये खबर भी बहुत ज्यादा मेंशन हुई है कि आसिम मुनीर साहब तो नहीं जाएंगे, मगर आसिम मुनीर साहब ही हैं जो इमरान खान को जेल से बाहर लेकर आएंगे। ये बात भी बहुत हकीकत में बहुत जोर पकड़ रही है और बहुत जोशो खरोश है। तो इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम ले, वो कभी नहीं चाहेगी। इसलिए कि आपको पता है फौज और एस्टेब्लिशमेंट हमें साथ रहेंगे। माजी में जो भी हुआ, मगर इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो है ना बहुत वाहवाह हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जाए और इतना ज्यादा वो किया जाए कि ये देखिए फील्ड मार्शल का जो है ना आपको लग रहा है कि नहीं है, मगर हकीकत में ये चीजें हैं।
आपकी तिलक के लिए अर्ज है। बताइए ना। अच्छा, नहीं छोटा बताइए सा ना। मैं जरा साजिद भाई का भी मैसेज लेना चाह रही हूँ। जी साजिद भाई, आज आप जो फैसला हुआ है तो आप इससे खुश हैं? पीटीआई के तमाम लोग जो आमिर इमरान खान को जो है ना क्या कहते हैं 8 केसेस में 9 मई के वाकये में 8 केसेस में उनको बरी किया गया है, जमानत दी गई है। बरी तो नहीं हुए अभी, तो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मगर सबकी अपनी राय है कि अभी सैयद साहब ने कहा कि नहीं वो तो ऐसी टेम्परेरी है, कोई अभी खुशी की बात नहीं, और इन्होंने भी कहा कि नहीं ये तो सिर्फ एक लाल बत्ती के पीछे लगाया है, तो सजा तो बरकरार है। मगर देखें आपके सामने कि 8 मई का वाकया जो था वो ज्यादा सीरियस था। तो मैं कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं अभी आपका साजिद भाई इस पे मैसेज लूंगी, बहुत लंबा सा मुझे आपका ये मैसेज लेना है, तो कहीं नहीं जाए, मेरे साथ रहें। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। एक ब्रेक पे गई हूँ और ब्रेक के बाद अगर वापस आपको आ दुबई रही या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Taylor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। बात हो रही है कि इमरान खान के लिए जो ये फैसला आया है, तो आप बताइए कि ये कुछ कॉलर ने अपनी राय दी, अपना मैसेज दिया। हम किसी कॉलर के ऊपर नहीं जाते कि उन्होंने ये मैसेज क्यों दिया। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पीटीआई वाले जो जश्न मना रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, तो क्या उनकी खुशियां आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं, और कोई इतना बड़ा फैसला नहीं आया? जबकि हमारे चैनल पे ही बात होती थी, हमारे इस प्रोग्राम में ही बात होती थी कि 9 मई के वाकये में तो इमरान खान को शायद सजाए मौत हो जाएगी और 14 साल की सजा होगी। मगर अब जो आया है 8 केसेस में उनको जमानत मिली है, तो इसके बारे में महमूद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे? जी सर बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी महमूद भाई क्या कहेंगे आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी महमूद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? जी बोले, क्या कहेंगे आप? जी हाँ आवाज आ रही है, बोले। जी बोले, क्या कहेंगे जो मैंने आपसे सवाल किया है कि आप इमरान खान के लिए? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है आपको? मैं तो इतनी जोर से बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं बात कर रही हूँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है इस वक्त? बिल्कुल नहीं आ रही। चले फिर दोबारा से आप कॉल कर लें, क्या कहते हैं, फिर शायद मुझे लगता है आपको दोबारा कॉल करें। अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है तो बोलेंगे इमरान खान के जो अभी जो जमानत में बरी किया गया है, जो मैंने अभी बोला है कि कुछ कॉलर कह रहे हैं कि जी ये तो टेम्परेरी है, इसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं, ये आर्जी है, सिर्फ लाल बत्ती के पीछे लगाया गया है। तो आप बताइए 8 केसेस में जो उनको जमानत मिली है उस पर आप क्या बोलेंगे, क्या है आपकी राय? जी मैं बिल्कुल जो ये कह रहे हैं ना उनसे एग्री करता हूँ। ठीक है। इन्होंने जो है ना ये इस तरह के 5, 6, 7 इवन 200 के करीब जो है इस तरह के मुकदमे होंगे जिसमें इस तरह से जमानतें खारिज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सिर्फ एक पकड़ लेंगे उसमें से उसको सजा दे देंगे।
अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सारे मुकदमों में उनको जमानत मिल जाएगी, मगर एक ऐसा मुकदमा होगा जिसमें उसको सजाए मौत या 14 साल की सजा देंगे, जबकि कहा जाता है कि वो केसों में तो कोई जान ही नहीं है। नहीं, इतनी दूर बात नहीं जाती, क्योंकि वो बंदा अवाम का बंदा है। वो जुल्फकार भुट्टो का और चक्कर था, उस वक्त खुल के वो शर्मनाक किस्म के मार्शल लगा हुआ था। अभी ऐसी कोई चीज नहीं है, अभी उनको पसे पर्दा वो है, लेकिन ओपनली तो वो देखे ना, जो लोगों के सामने है वो तो यही है ना कि जी जनरल साहब जो है सिर्फ जनरल है। हालांकि वो मतलब ऐसी कोई बात नहीं, सबको पता है कि बाहर से जो लोग आते हैं उन्हीं को मिलते हैं, वही सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी का हाल आप देख लिया, कल बंदा सर पकड़ के बैठ जाए और मातम ना करे तो क्या करे। वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने वहां पे चाइना में सागदार में, ये देखें कितना वो लड़की, क्या नाम थी, तस्लीम का क्या पता नहीं नाम था, पीटी टीवी की, वो क्वेश्चन कर रही है। यानी वो जर्नलिज्म का सेकंड ग्रेड का बच्चा भी जो है ना उससे बेहतर क्वेश्चन करता है। वो चूंकि लिख के दिया गया था कि भी आपको फ्री एक ट्रिप चाइना का लगवाना है, सैर करवानी है, और आपने ये एक सवाल करना है, उसका नाम लेके कहा जी ये सवाल करेंगी, पढ़ के सवाल पूछ रही है। और इतना मतलब शर्मिंदगी की बात है, हम कैसे करेंगे मीडिया के ऊपर और दुनिया को कैसे कन्विंस करेंगे आप इंडिया के मुखालफत करें। ये है एक भी एंकर इस तरह की गुफ्तगू करने वाला, वो पढ़ के सारा जवाब दे रहा है और साफ नजर आ रहा है कि ये प्लांटेड सवाल था, प्लांटेड प्री प्लान। वो कभी आपने ये क्वेश्चन करना है, आपने सर ये जवाब देना है, और वो हक्का बक्का रह गया चाइनीज प्राइम मिनिस्टर कि यार ये क्या हो रहा है, ये इतना नंगा, जैसे कहते हैं वो धांधली, यानी हर चीज में धांधली, कोई सी शहर में प्योरिटी है ही नहीं। और उसके बाद उससे बढ़ के आप देख लें जो ये बड़वे हैं, सुहेल वड़ैच, कितना इसने माल कमाया है, कितनी बड़ी इसकी कोठी है, इतनी बड़ी कोठी है, गांव से उठ के आया है कि अभी आप जाके डिफेंस में देख के आप हैरान हो जाएंगे। ये जापान से आई हुई जो एक एनजीओ के साथ ये करता है, ये जी बाथरूम का जापान से आया है, ये जकूजी फ्रांस से आया है, ये सिर्फ माल इकट्ठा करने के लिए। और मैं चशमदीद गवाह हूँ, जो घर में किचन लगा है वो मेरे दोस्त ने दिया है, यूरोपियन किचन, वो कम से कम 50 लाख का वो है वो किचन। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ी मतलब एक साजिश हो रही है पाकिस्तान के साथ, हमारा दिमाग माफ किया जा रहा है। एक फिर आपको ऐसा मुकदमा मिलेगा जिसमें इमरान खान को सजा देके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लाल बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, उसको नाहिल कर देंगे कि आप पार्टी बैन हो गई, ये आपका अचकजई बन गया, इसका महमूद अचकजई फलां हो जाएगा और महमूद कुरैशी ये हो जाएगा, दोनों महमूद मिल जाएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि महमूद अचकजई को जो अपोजिशन लीडर बनाया गया है और शाह महमूद कुरैशी जिनको कहा जा रहा है कि चेयरमैन बना दिया जाएगा पार्टी का, तो ये दोनों को मिलाया जाएगा, एक नई पार्टी तैयार की जा रही है। उसका भाई गवर्नर बलूचिस्तान था और वो खुद अपोजिशन। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह भी पार्टी से हटा दिया जाएगा, पार्टी से अलग कर दिया जाएगा और उनको बाकायदा खत्म करने की भी साजिश की जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, ये बहुत बड़ी साजिश होगी, एक पार्टी को खत्म करना है, वो कर देंगे। अभी चूंकि उनका तोती बोल रहा है, बड़ा अच्छा है। तो ये जो सुहेल वड़ाइच ने जो आपके सामने ट्वीट किया, जो आप सुहेल वड़ाइच के बारे में अभी आपने नक्शा खींचा, एक साफी है, बड़े साफी है, साफियों में एक बड़ा नाम है उनका सुहेल वड़ाइच का, जो आपने नक्शा खींचा, तो उन्होंने जो आसिम मुनीर साहब के बारे में कुछ इल्जामात लगाए थे, जो आज बड़ी खबर हुई है ये पाकिस्तान के अंदर भी। तो आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई है, पर उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने इमरान खान को शैतान कहा, इस तरह से लक़ब से नवाजा। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? जी, मेरी राय ये है, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये सुहेल वड़ैच ने ये जूम यानी गुफ्तगू जो है बहुत दफा की है, लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन वो ये है ना कि मरने से तो ये सच बोल रहे हैं सुहेल वड़ाइच या झूठी कहानी है उनकी? लोग कह रहे हैं कि गलत बोला है सुहेल वड़ाइच ने। नहीं, हो नहीं सकता। उसकी मुलाकात हुई है, अब उसका जो रिएक्शन है वो बहुत बड़ा है। वो ये समझ रहे थे कि शायद लोग चुप कर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बात आई गई हो जाएगी। उनको क्या पता है 5 दिन के बाद एक तूफान उठेगा, वो 5 दिन के बाद तूफान उठा है और वो लोग पीटीआई वाले इसको लेके उड़ पड़े हैं कि भाई ये तो ऐसे हुआ है, ये बंदा कौन होता है माफी मांगने वाला, ये कौन है, फिर किसी को शैतान कहने वाला और फलाना धमाका। जब इतना सख्त रिएक्शन आया है तो वो मुकर गए हैं।
मुलाकात हुई है, लेकिन आप देखें सोहेल वड़ैच को जब उनसे पूछा है, नहीं मैंने ये साफ लफ्जों में नहीं कहा, लोगों ने अखज़ किया है, मैंने तो सिर्फ यही कहा मेरी मुलाकात हुई है। तो वो मुलाकात मेरी वो थी जो जैसे सारे लोग मिले हैं, मेरी भी हो गई है, और साफ लिख रहा है कि मेरी 2 घंटे उनसे मुलाकात हुई है, साफ लिख रहा है। नहीं, मेरा भी मतलब यही था। ये लोग खुद ही अपने तौर पे चीजें निकाल लेते हैं, और यानी पूरा कॉलम अगर बार बार पढ़े तो सारी बातें वो कर रहा है, क्लियरली कर रहा है, फिर मुकर रहा है। इसी तरह आर्मी वाले मुकर रहे हैं। तो ये तो साजिश क्या, ये तो बहुत बड़ा गंद पड़ गया है, ये ऐसे थोड़ी साफ होगा। अब ये कि उसके लिए इनको बंदों के सारी काटने पड़ेंगे, अदरवाइज तो ये नहीं जाते। और बाकी अच्छा, मुझे खुशी इस बात की है कि ये बहुत नाम, बहुत पैसा, बहुत लोगों को धोखा दिया था सोहेल वड़ैच जैसे लोगों ने। ये 3-4 ऐसे हैं, इंशाल्लाह ये मरने से पहले यहाँ हो जाएंगे। इनमें वो हसन निसार जैसे, ये और इस तरह के वो जो जवेद चौधरी जैसे, ये सब क्लियर होके सामने आ जाएंगे, आप देखिएगा। ये जाते नहीं है। यहाँ पे भी जो है ना बहुत बड़े गठजोड़ है आपकी साहबत में बने हुए ग्रुप्स, बरादरियों के और सीनियर्स के और जूनियर्स के और फलाना। हर बंदा जिसके 2 कॉलम आ जाते हैं वो सीनियर साफी हो जाता है। वो जिसको वो समझता है मैं जिसको चाहूँ गिरा दूं, जिसको चाहूँ बना दूं, जिसको चाहूँ ऊपर करूँ, जिसको। ये तो बहुत बड़ा एक मतलब मसला बना हुआ है। लोगों को अब समझ आनी चाहिए, जब खबर पढ़े तो उसको कैसे उसको परसीव करें, कैसे तजरिया लें उसका। क्योंकि ये लोग किसी वक्त भी मुकर जाएंगे कि नहीं, इस फिक्रे को आपने गलत लिया है, क्योंकि हर चीज आप सियासत की नजर से देखते हो आपने, इसलिए मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था, कुरान के हिसाब से था। आप चूंकि सियासत से देख रहे हो तो आप उसको शैतान बना रहे हो। आप बना रहे हो, मैंने तो नहीं बनाया। मैंने तो वैसे कुरान का हवाला दिया था। ये ऐसे गुफ्तगू हो रही है, इसलिए बहुत क्लियर रहना चाहिए। आपने प्रोग्राम किया था एक, याद है ना आपको? बहुत दफा आपने कहा, सोशल मीडिया पे आपने बहुत दफा बात की है। ये जो ईवल है ना उसका वो यही है कि ये लोग करते हैं। और ये है कि फिर बात कह जी कॉलम तो थोड़ा सा होता है, उसमें हम कैसे वजाहत से बात करें, कोई तकरीर तो नहीं होती। तो हम जो कहते हैं लोग उसको नहीं समझते, तो उनकी कम अकली है, ऐसे हो रहा है। चलो जी, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया। ओके जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? हेलो जी साजिद भाई। जी समीना, तमाम सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जी आप पहले कौन सा सवाल है आपका, मुझे आप सवाल बता दें। मेरा सवाल तो यही चल रहा है, मुसलसल आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों की अपनी अपनी राय थी कि ये जो इमरान खान को जो जमानत 8 केसों में जमानत दी गई है, तो उस पे लोगों की अपनी राय है कि ये लाल बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि कोई जमानत नहीं है, किसी भी एक केस में इनको लटका दिया जाएगा। तो जबकि कहा जा रहा था, आपने देखा शुरू में भी हमने कहा कि है ना, बहुत ज्यादा हमारे चैनल पे, बहुत ज्यादा हमारे इस प्रोग्राम के अंदर काफी लोगों ने कहा कि तमाम केसों में तो 190 मिलियन पाउंड में और है ना कहते हैं अल-कादिर ट्रस्ट के केस में और तोशाखाना केस में तो इमरान खान बरी हो जाएंगे। मगर 9 मई का वाकया जो क्या 9 मई का वाकया, इसमें कभी भी इनको माफी नहीं मिलेगी और इसमें इनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी या इनको उम्र कैद दी जाएगी या 14 साल की सजा होगी। मगर इसमें इनको जमानतें होंगी, मगर अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी एक प्लान किया गया है, प्री प्लान है, ये सारा गेम किया गया है और इसमें कोई भी उनको माफी नहीं दी जाएगी। तो ये सबकी अपनी अपनी राय थी। आप बताइए आपकी क्या राय है इस सिलसिले में, आप क्या कहेंगे अपना? मेरी राय ये है समीना, ये एक बहुत बड़ी फतह है पीटीआई की। जी। जो अभी मैं बातें सुन रहा था आपके लास्ट कॉलर की, कि ये नहीं तो किसी और केस में इमरान खान के ऊपर अब जो केस सिर्फ एक केस बाकी है जो है 190 मिलियन पाउंड। जी। इसके अलावा इमरान खान के ऊपर अब कोई केस नहीं रहा है। सही है, पहले तो ये इस बात को मैं क्लियर कर दूं, केस के अलावा इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है। ये जो केस का फैसला आया है, इसमें देखें जो याया अफरीदी साहब है, उन्होंने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है। उन्होंने गवर्नमेंट को भी यानी कमजोर नहीं होने दिया, गवर्नमेंट के बयानिए को, एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को। उन्होंने क्या कहा है, जो फैसला सुनाया है कि जी चालान जमा नहीं हुआ, इस पे हम इमरान खान को रिहा करते हैं। जी। ठीक है, तो उसमें समीना देखें वही बात जो आप ताड़र को भी आप देख लें, जो आज टीवी पे आके इंटरव्यू दे रहे थे, वो यही बातें कर रहे थे जो आपके चैनल पे लोग जो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा है। ये केस खत्म हो चुका है, अब इस केस की कोई नौयत नहीं रही है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अब इसकी अपील कहीं हो नहीं सकती है, इसकी अपील अब कहीं हो नहीं सकती है इस केस की, कि कहीं जाके ये केस दोबारा सुना जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड का केस भी अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए।
उसका भी 15 मिनट के अंदर फैसला आ जाएगा। और आपको याद है, हमेशा मैं यही कहता था, आपको याद है कि ये चूरन 9 मई का चूरन, 9 मई का चूरन। जी, आपने हमेशा यही कहा, वाकई शो में हमेशा हम यही कहते थे, और कुछ कॉलर कहते थे कि 9 मई के वाकई में कभी नहीं, ये तो हकीकत है और सबूत पेश नहीं कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी समझ लें जीत है पीटीआई की, कि जब भी तो पीटीआई वाले जश्न मना रहे हैं, मगर लोग मानने के तैयार नहीं है, मगर हुकूमत भी कह रही है कि अभी देखें, आगे देखें क्या होगा। देखें हुकूमत जमीन, अब मैं वही आ रहा हूँ ना, मैं भी आपको पूरे तफसील से, मैं मुश्किल से आपके 2-3 मिनट और लूंगा, तफसील से आपको मैं हुकूमत की भी बात बता देता हूँ। पहले तो वो कॉलर आपके कहा है जो नफसियाती मरीज टाइप के लोग आते थे कि उसके कुल्बे के ऊपर छापा जाएगा, साबिक वजीर आजम, और 9 मई अभी तो हमीद का केस आ जाए, जनरल फैज का केस का फैसला आने वाला है, और उसके बाद इमरान खान को भी टांग दिया जाएगा, ये हो जाएगा। समीना, इमरान खान जुल्फकार अली भुट्टो शहीद नहीं है। इमरान खान कायदे आदम से बड़ा लीडर बन चुका है। ये मेरी पसंद नहीं है, ये अवाम की पसंद की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब जो बात आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुकूमत की जो आप बात कर रही है, कि हुकूमत भी बड़ी मुतमईन नजर आ रही है आपको, और कहने आपके प्रोग्राम में भी लोग कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में 3 दिन पहले, अगर आपको याद हो, सोहेल वड़ाइश का मैंने आपको बताया था कि उनकी मुलाकात हुई है। किसी ने मैंने आपको ये खबर दे दी थी, आपको याद हो शायद, परसों की बात है। सोहेल वड़ाइश का ये कहा जा रहा है, जो आपने कहा था, मगर आज बहुत ज्यादा इशू उठा है कि सोहेल वड़ाइश ने मुलाकात की है, मगर आसिम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो तो एक तरह से यहाँ पे भी आपको पता है कि जो है ना प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप सुन तो लेना, एमपीपी होते हैं, तो आपने देखा नहीं, ऐसे ही लोग जाके पिक्चर बना लेते हैं, तो ऐसी पिक्चर बन गई उनकी। आप सही, आप मेरी बात तो सुन लेना। 3 दिन पहले जब मैंने आपको ये खबर दी थी, तो मैंने यानी अफसार आलम का एक प्रोग्राम, अफसार आलम जो है, उनके प्रोग्राम में एक ज़हूर इकबाल करके एक आदमी बैठे हुए थे, ठीक है, जिनके घर के ऊपर ये मुलाकात हुई थी। उन्होंने अफसार आलम के प्रोग्राम में आके कहा कि जी सोहेल वड़ाइश की और हाफिज साहब की मुलाकात हुई है, 2 घंटे तक भी मुलाकात चली है। आज आप देख लीजिए, उनका भी एक टिकट चल रहा है कि नहीं जी मुलाकात हुई थी, मगर ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अब वो भी अपना बयानिया वापस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समीना ये मुलाकात हुई है, ये हकीकतन मुलाकात है, जिसपे सोहेल वड़ाइश ने भी अब क्या तरदीद कर रहे हैं कि हाँ जी मुलाकात हुई, मगर कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो समीना, वही बात है ना कि पहले तो उन्होंने लिखा कि ये कहा गया कि इमरान खान माफी मांगे, वो एक शैतान है, आसिम मुनीर के ऊपर इल्जाम लगाया गया, मगर बाद में इसकी तरदीद आ गई है, क्यों आखिर? मैं देखें, सोहेल वड़ाइश को भी मैं अगर वो कर देता हूँ, जो आदमी मेजबान जिसका नाम ज़हूर इकबाल है, जब वो आदमी ये कह रहा हो आज से 3 दिन पहले अफसार आलम के टॉक शो के अंदर कि जी ये मुलाकात सोहेल वड़ाइश की मुलाकात हुई है और मेरी पूरी फैमिली और सोहेल वड़ाइश और आसिम मुनीर ये सब उस मुलाकात में शामिल थे, तो फिर बात तो खत्म हो जाती है ना समीना। आपसे कहते अगर कोई मुलाकात हो रही हो, आप मेजबान, जब आप ही कहते जी हाँ जी मुलाकात हुई है, तो सोहेल वड़ाइश या डीजीआई एसपीआर का बयानिया की तो वैल्यू ही नहीं रखी है ना। जिसके घर पे हुई वही आदमी ये बात की तरदीद कर रहा है कि हाँ जी मुलाकात हुई है। क्योंकि देखिए समीना, बात ये है कि यहाँ पे जो केस था इमरान खान का 9 मई का, उसके अंदर कोई शवाहिद इनके पास मौजूद नहीं थे, तो ये केस ये रोक ही नहीं सकते थे। इसी वजह से अब आप देखें कि फौज की और यानी अदालत यानी अदलिया जो है आपकी, उनकी भी आपस में लग गई है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लें कि अलीमा खान के बेटे को आज अगवा कर लिया गया, जबकि उनका एक बेटा जो है, वो जो जिस बेटे को अगवा किया है शहराज को, वो एक इंटरनेशनल एथलीट है, सही है, उसको मुकाबलों में हिस्सा लेता है, उसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो यही तो मैंने कहा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, सिर्फ ये है उसका कसूर कि वो इमरान खान का भांजा है और अलीमा खान का बेटा। उसका कसूर वो इमरान खान का भांजा नहीं, वो इस बात पे नहीं गिरफ्तार हुआ है, वो गिरफ्तार इस बात पे हुआ कि अलीमा खान का बेटा है। यही तो मैंने कहा कि अलीमा खान का बेटा, अलीमा खान इमरान खान की बहन और उनका भांजा, तो इस कसूर पे गिरफ्तार किया गया, क्या वजह थी? क्योंकि देखें नामालूम अफराद ने उनको गिरफ्तार किया गया उसको, ज़मीना देखिए तोड़ने, और अलीमा खान ने कहा कि पंजाब की पुलिस में इसका हाथ है। समीना बिल्कुल हकीकत ही है, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने, अगर आप 3-4 दिन पुराना आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखें,
उन्होंने टॉक शो के अंदर ये बात बैठ के गई थी कि अलीमा खान का बेटा बाहर क्यों घूम रहा है। जब वो कौन है, नियाजी, अफसान नियाजी क्या नाम है, जिसको गिरफ्तार किया जी जी जी, जो गिरफ्तार किया गया था, शेर अफजल मदवर ने यही कहा कि जब हमारे ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उनका बेटा क्यों कर रहा है। तो मगर अभी आज शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मेरा कोई ऐसा कहने का मतलब नहीं था, हर एक बच्चा सांझी होता है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो मेरे रिश्तेदारों के साथ हुआ, जो उनकी लाशें मुझे मिली हैं, जो मैंने उठाई हैं लाशें, ऐसा ना हो। उन्होंने ये भी आके वादे किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है समीना, यही शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, यही बैरिस्टर गौहर, यही आपके अली अमीन गंडापुर क्यों उनके गले में हाथ डाल के घूमते हैं। सही है ना बात। तो देखें, बात हो जाती है कि हमने तो यही कहा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर एक साथ हाथों में हाथ डाल के फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है ये। आप देख लीजिएगा समीना कि जब ये अभी मैं इस बात को तो अभी जो कुछ कॉलर ने कहा है कि शाह महमूद, जो महमूद अचकजई को और अलग कहते हैं शाह महमूद कुरैशी, जिस तरह हमने कहा था कि उनको भी बरी किया जा रहा है और चेयरमैन की क़यादत संभालने के लिए कहा जा रहा है पीटीआई की, तो उनको भी जमानत मिल गई है शाह महमूद कुरैशी को। और अभी महमूद अचकजई को जो अपोजिशन लीडर बनाया गया है, तो लोग कह रहे हैं कि ये दोनों मिल जाएंगे और इमरान खान की छुट्टी करा देंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है? समीना, फिर वही बात है कि आपको भी इस बात का पता है कि ऐसे इससे पहले क्या हुआ था, आपको याद होगा। अगर अभी आपने कहा ना कि बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत तीनों हाथों में हाथ डाल के फिर रहे हैं जी। मैं एज अ पीटीआई कारकुन, एज अ पीटीआई सपोर्टर महमूद अचकजई को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो कि मैंने 2 दिन पहले आपसे यही कहा था कि महमूद अचकजई को बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? कि वो एक वाइज फर्द है कि जो लोगों को बाहर निकाल सकते हैं जी। क्योंकि इनके जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। जैसे कि बैरिस्टर गौहर हो गए, जैसे आपके अली गंडापुर हो गए, जैसे बैरिस्टर सैफ हो गए, क्योंकि इन लोगों की तो दुकानें चमक रही हैं जब तक इमरान खान अंदर है। तो इस वजह से समीना इसका बहुत बड़ा एडवांटेज पीटीआई को मिलेगा। अब वो आप जो भी कॉलर कहते रहे कि जी 5 पार्टियां बन जाएंगी या 50 पार्टियां बन जाएंगी या इस पार्टी का हशर बिल्कुल एमक्यूएम जैसा हो जाएगा, माइनस इमरान खान हो जाएगा, ये क्या बोलूंगे, इनमें अकल नहीं है या शऊर नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। जहां तक आप ये बात कर रही है कि इमरान खान की रिहाई का समीना, ये इमरान, इसमें बहुत बड़ा हाथ इनके बच्चों का है। ये जो अमेरिका में इनकी मुलाकातें हुई है, आप ये मुलाकातें कोई ऐसी, अच्छा, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि इनको जमानत पे रिहा किया गया, अभी जो 8 केसेस में जमानत दी गई है। बिल्कुल समीना, बिल्कुल। देखिए, ये तो हो नहीं सकता ना समीना कि एकदम एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को गले लगा ले या इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को गले लगा ले। हर चीज आने में वक्त बदलने में। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक शो में अपने यही कहा था कि कुछ 2-4 दिन पहले की शो बात है, शो की 2 दिन पहले शो की बात है। एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद थे तो उन्होंने भी ये कहा और ये बात हमने भी मेंशन की कि आसिम मुनीर साहब ही हैं, फील्ड मार्शल जो अभी हैं हमारे मुल्क के, आसिम मुनीर साहब, वही इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात आपने कल के प्रोग्राम में आपने या परसों के प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी और ये हमारे साथ एक कॉलर ने भी इस बात को कहा कि हाँ यही सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, आपकी क्या राय है? जी समीना देखिए, मेरी यही राय है, अगर ऐसा होता है तो मुल्क के मफाद को देखा जाए, अवाम के मफाद को देखा जाए। जिस अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिया, अवाम तो यही इमरान खान को चाहती है ना समीना। तो अगर आसिम मुनीर साहब 2 कदम आगे बढ़े, इमरान खान 4 कदम आगे बढ़े और मुल्क के मफाद के लिए कोई काम होता है तो समीना मोस्ट वेलकम। हमारे सारे इख्तिलाफ, हमारे जो इख्तिलाफ है चीफ ऑफ आर्मी से या एस्टेब्लिशमेंट से, वो इस बात के हैं समीना कि यहाँ पे चोरों लुटेरों को नामजद कर दिया गया है। अब आप वही बात मैं कहूंगा, छोटी सी बात, के कराची के यानी बिलावल भुट्टो को 10 अरब रुपए दिए गए यानी सिंध में लगाने के लिए, वो पैसा कहाँ गया? आप देख लें कि एक बारिश ने, 2 घंटे की बारिश ने पूरा कराची खत्म कर दिया। तो वो भाई, तो इससे तो बेहतर आप ये कि आप किसी इमरान खान को, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इमरान खान सारे मसले हल कर देगा, आप चांस तो दें उसको, कम से कम इतना चांस तो मिले जो चांस, जितना चांस अमीना, इनको तो 17-18 साल हो गए सिंध में हुकूमत करते हुए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ 35-40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इनके क्या, मुझे बताइए ना, आप देख लें, मरियम गई है जापान,
जापान मरियम गई हैं। तो मरियम जापान गई हैं, वो ये कह रहे हैं, मेरे कॉलर ने अभी आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा जापान गई है, इतना बड़ा फैसला आने वाला था तो मरियम साहिबा कभी भी जापान नहीं जाती। अगर इस फैसले में कोई सच्चाई और हकीकत होती तो इस फैसले में कोई सच्चाई और हकीकत नहीं है जिसकी वजह से वो जापान चली गई, और ये तो बस ऐसी हवा हो जाएगा ये फैसला। मगर पीटीआई वाले जो खुशियां मना रहे हैं तो हुकूमत भी बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। हुकूमत कह रही है कि अभी तो देखिए इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, अभी आपने कहा वो केसेस में तो कोई जान ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये यानी एक चालान के ऊपर उनका फैसला आया है, जो तहरीरी फैसला आया है कि जी चालान कंप्लीट नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये वो ऐसा फैसला नहीं दिया है, क्योंकि इमरान खान 9 मई के केस में अंदर नहीं है, हजारों लोग इस केस के अंदर हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि सब के सब रिहा हो जाए। सिर्फ उन्होंने इमरान खान का जो रिहा इस केस के अंदर किया है वो ये कह के कर दिया है कि जी इस केस में चालान जमा नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी इमरान खान इसमें मुलव्वस नहीं थे या ये नहीं थे, इमरान खान ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा जी वहां से कोई शवाहिद नहीं आए और चालान जमा नहीं हुआ, इस वजह से तो इस वजह से ये केस खत्म करते हैं। तो यानी अगर इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा केस यही था जिसकी वजह से पीटीआई तो फिर सही तरीके से उसको खुशियां जो मना रही है वो ठीक मना रही है, इसलिए कि यही उनके लिए एक तरह से लटका हुआ था सूली की तरह के इसमें ना इनको लटका दिया जाए, इसलिए कि आपको पता है ये 9 मई बहुत बड़ा वाकया था जिसपे हमारे कॉलर भी आके इस पे बड़े दावे और वादे करते थे कि इसमें तो किसी सूरत में इमरान खान को माफ नहीं किया जाएगा। मगर आप देखेंगे उसमें उनको जमानत हुई है तो फिर सही उनकी खुशियां बन रही हैं। मगर कुछ कॉलर का कहना ये है कि वो तो लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। अभी ये जो सेल वड़ाइश का जो केस हुआ था और आसिम मुनीर का जो हुआ था तो उसको हटाने के लिए, माइंड को डिवाइड करने के लिए उन्होंने ये कर दिया कि इनको इस तरह जमानत दिला दी गई ताकि लोग जो है पब्लिक जो है वो इस साइड पे आ जाए। जो सोहेल वड़ाइश का, मैं कल आपके प्रोग्राम में मेरे को टाइम नहीं मिल सका था कि सोहेल वड़ाइश का जो बयान था, जो कॉलम उन्होंने लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था कि इमरान खान अगर माफी नहीं मांगता तो उसका हशर भी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का जैसा होगा, यही लिखा ना जी। तो ये बात तो अब कन्फर्म हो गई है। मगर इमरान खान ने भी वही अपनी वादा पूरा किया। उसने कहा कि उसने अभी अपना यही ट्वीट किया है और यही बताया उसने, इमरान खान ने जेल के अंदर से, कि देखिए मैं हमेशा चाहता था कि मुझे अदालतों से इंसाफ मिले, मैं डील के जरिए बाहर नहीं आना चाहता था और मैं इसी तरह चाहता था कि ये अदालतों पे मुझे पूरा भरोसा है। और शेख वकास ने कहा कि इमरान खान की हमेशा यही ख्वाहिश है कि अदालतों से इंसाफ मिले और अब इंसाफ जो है ना इमरान खान को अदालतों से मिल गया है। हमें अपनी अदालतों पे पूरा भरोसा है, कोई भी ऐसा नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो आपकी क्या राय, शेख वकास साहब सही कह रहे हैं या आप कहेंगे कि इससे आप डिसएग्री करेंगे कि नहीं जी ऐसा होता नहीं है, अदालतें तो कभी हमेशा हमने अदालतों पे भी बड़ी अपने शो में आवाज उठाई है कि अदालतें कहाँ हैं, क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं इंसाफ दे रहे हैं, कानून कहाँ गया पाकिस्तान का, आइन और कानून क्यों नहीं सही है। तो अब आके शेख वकास कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं किसी डील के जरिए नहीं आऊंगा, किसी डील के जरिए बाहर आना नहीं चाहता, मैं अदालतों से इंसाफ लेना चाहता हूं, मैं इस कंट्री में रहूंगा तो मैं अपनी अदालतें ही मुझे इंसाफ दिलाएंगी। और अब शेख वकास ने कहा हमें फख्र है हमारी अदालतों ने सही फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया। तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? मीना, मैं बिल्कुल शेख वकास की बात को इंडोर्स करूंगा, बिल्कुल उन्होंने सही बात करी, क्योंकि हर आदमी जानता है कि इमरान खान, जो हम पहले जब इमरान खान अंदर हुए थे जेल में, तो हम लोग यही कहते थे कि 1 दिन में बाहर आ जाएगा, 2 दिन में बाहर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर आदमी डील करता हुआ बाहर आ जाता है, कोई नई बात नहीं है। तो यानी कि इसका ये मतलब है कि इमरान खान ने डील नहीं की और इमरान खान ने 2 साल से ज्यादा जेल काटी, ये कहना चाहते हैं, और वो अदालतों के फैसले से ही बाहर आ रहे हैं। मैं जेल नहीं, मैं कहूँगा एक अजियत काटी। चले आप कह रहे हैं एक अजियत काटी, जेल काटी। आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें कि ये बात कितनी हकीकत है कि इमरान खान ने डील नहीं की, बल्कि इमरान खान ने 2 साल से ज्यादा जेल काटी। और ये कह रहे हैं, मेरे कहने का मकसद इनका ये है कि उसने अजियत काटी, तो इसमें कितनी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा से यरगमालियों की वापसी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर दिया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि उन्होंने सैकड़ों यरगमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात किए और उन्हें इसराइल और अमरीका वापस लाने में किरदार अदा किया। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अगर हमास का खात्मा जल्दी कर दिया जाए तो यरगमालियों की वापसी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होंगे। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ 6 माह के दौरान उन्होंने 6 जंगें ख़त्म करवाईं और ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा है कि सूबे में तेज़ी से तरक्याती और अवामी मंसूबे जारी हैं और जल्द पंजाब तरक्की के मामले में जापान के बराबर आ जाएगा। जापान के इलाके योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि जापान में ढूंढने से भी कचरा नहीं मिलता और एक ऐसा ही दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा सुथरा पंजाब हमारे सूबे में जारी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो काम जारी है जल्द जापान के बराबर आ जाएंगे। योकोहामा की सफाई के निज़ाम को पंजाब के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मरियम नवाज़ ने कहा कि मुखालफिन भी आज कहते हैं कि इतना साफ पंजाब नहीं देखा। सुथरा पंजाब मंसूबे में 1.5 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा हुए जबकि आवाम की खिदमत के लिए 25 से 30 अरब रुपए की जदीद मशीनरी खरीदी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA ने मानसून बारिशों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने DGISPR और चेयरमैन NDMA के हमरा मानसून बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के हवाले से NDMA में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अर्बन फील्डिंग में इंसानी जानों और इमलाक को नुकसान पहुँचा। अताउल्लाह तार ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में सरगर्मियों को तेज़ किया गया है। NDMA, पाक फ़ौज और वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर बेहतर हिकमत अमली अपना रहे हैं। अब तक 25,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना है कि मैंने भी अडियाला जेल में ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन जिस तरह बानी PTI इमरान खान ने जेल काटी है मैंने कभी सोचा नहीं था। रावलपिंडी अडियाला रोड दहेगल नाके पर गुफ्तगू करते हुए जावेद हाशमी ने कहा कि बानी PTI आज़ाद है और वो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। जो पाबंदियाँ आज हैं ये बादशाहत के ज़माने में होती थी। उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल सबके सामने है और सियासत ख़त्म करने की भरपूर कोशिश हो रही है। जो लोग आइन और जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं। इस मुल्क में आइन, कानून और सियासत कुछ तो बचे, अदलिया की आज़ादी तो चली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से 2025 से 26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तीनों फॉर्मेट्स के कप्तानों समेत कोई भी खिलाड़ी कैटेगरी A में जगह नहीं बना सका। रवां सीज़न के लिए 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें 12 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो गुज़िश्ता बरस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे। 5 खिलाड़ियों को कैटेगरी C से B में तरक्की दी गई है। 9 खिलाड़ियों को उनकी बर्स की कैटेगरीज में बरकरार रखा गया है। गूगल के ज़ैली वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने टीवी व्यूइंग टाइम में नेटफ्लिक्स और डिज़नी प्लस को पीछे छोड़ दिया। यूट्यूब का व्यू टाइम नेटफ्लिक्स और डिज़नी प्लस के मजमूई व्यू टाइम से ज़्यादा है। नेल्सन डेटा के मुताबिक अमेरिका में मजमूई टेलीविज़न व्यू टाइम में यूट्यूब का 12.5% हिस्सा है, जो पहली बार स्ट्रीमिंग को केबल और ब्रॉडकास्ट टीवी से बड़ा बनाता है। जहां मीडिया जायंट सब्सक्राइबर की जंग में अरबों डॉलर खर्च करके काबिल कदर मवाद बना रहे हैं, वहीं यूट्यूब ने खामोशी के साथ सारिफीन की बनाई गई वीडियोस और पॉडकास्ट वगैरह को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट सल्तनत खड़ी कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि सिर्फ 2024 में FIA के 41 लोगों को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने पर नौकरी से निकाला गया। 63 लोग मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हुए। डिप्टी चेयरमैन सैयद सैदाल खान की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर शहादत आवान ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस FIA 51 लोगों को नौकरी से निकाला गया।
उन 51 लोगों को क्या कोई सज़ा दी गई है? इस पर तलाल चौधरी ने ऐवान को बताया कि सिर्फ 2024 में FIA के 41 लोगों को नौकरी से निकाला गया। 63 लोग मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हुए, उनमें से सिर्फ 16 लोग बरी हुए। उनकी बरियत के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन अपीलें कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मज़ीद 45 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 358 तक पहुँच गई। मशीर सेहत एहतिशाम अली ने बताया कि सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों में 45 अमवात और 33 ज़ख्मी रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत हंगामी बुनियादों पर मुतासरा इलाकों में खिदमात फ्राहम कर रहा है। PTMA ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में अब तक होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक सूबे में होने वाली बारिशों और फ्लैश फील्ड के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 358 अफराद जाँ बहक और 181 ज़ख्मी हुए हैं। ये हादसात सूबे के मुख्तलिफ अजला सवात, बोनीर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, देर लोयल, बिटग्राम और स्वाबी में पेश आए। मानसून के ताकतवर सिस्टम के ज़ेर असर कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया, जिसके सबब मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फील्डिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। शहर में दोपहर के वक्त दोबारा काली घटाएँ छा गईं, जिससे बेशतर इलाकों सरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, कयूमाबाद, गुलिस्तान, जौहर, मलेर, शार फैसल, नाजिमाबाद, न्यू कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के सबब शहर के मरकज़ी सड़कों के साथ अंदरूनी गलियों में पानी जमा हो गया। गुलशन हदीद में 1 घंटे से मूसलाधार बारिश से गलियां ज़ेरे आब आ गईं और पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग अपना कीमती सामान महफूज जगह ठिकाने लगाने लगे। नेटिव के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने की पेशकश को अमन मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रो करार दिया। वाइट हाउस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ कसीरुल-जहती इजलास के दौरान मार्क रूटे ने कहा कि ट्रंप का यह इक़दाम मुज़ाकरात के नताइज पर गहरा असर डाल सकता है। मार्क रूटे ने सदर ट्रंप को याद दिलाया, आपने कहा कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने को तैयार हूँ। ये एक बड़ा कदम है, ये वाकई एक ब्रेक थ्रो है और इससे सब कुछ बदल जाता है, तो इस पर भी आपका शुक्रिया। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। जी नाज़रीन, हम कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। अब हमारे साथ चौधरी याकूब और चौधरी मुदस्सर मौजूद है, जो आपको पता है कि हर थर्सडे वाले दिन ये लोग हमारे साथ शो में होते हैं, जो एक ना एक बीमारी के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। आज हजामा के बारे में बताएंगे कि कितना जरूरी है इंसान के लिए, तो उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाइए कैसे? बस ठीक ठाक। चलें जी, बहुत लोग आपके शो को पसंद कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं और आप लोग की बहुत तारीफें हमारे पास आती हैं और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा शो स्टार्ट किया आपने, कि आप हमेशा हर बीमारी को, ऐसी बीमारियां लेकर आती हैं और उसके बारे में तफसील से आप दोनों मिलके बताते हैं, चौधरी याकूब साहब और चौधरी मुदस्सर साहब। तो सर, आज आप हजामा के बारे में बताना चाहते हैं, तो बताइए जरा। पिछले जी से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए जी कि आप हिजामा के बारे में बात करें। जी, हिजामा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जी। इसको उर्दू में पछने लगाना बोला जाता है। इसका मतलब है, हिजामे का मतलब है हुजम कम करना, यानी अपने जिस्म के वॉल्यूम को कम करने को हिजामा बोला जाता है। इंग्लिश में इसको वेट कपिंग बोला जाता है। चाइनीज कहते हैं हम सदियों से ये तरीका इलाज पे कर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पे तशरीफ फरमा ले गए थे मिराज की रात को, तो हर आसमान पे फरिश्तों ने यही कहा था अपनी उम्मत को हिजामे का एहतमाम का हुक्म करें। इसके बारे में और भी हदीसें हैं। इमाम बुखारी ने पूरा एक बाब ही हिजामा के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं चंद हदीसें बताता चलूँ। इब्ने अब्बास ने कहा शफात 3 चीज़ों में है, हिजामा में और शहद में और दागने से, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दागने से मना फरमाया। दूसरी हदीस इब्ने जाबर से है, उन्होंने कहा अगर कोई दुआ है जिसमें शफा है वो हिजामा है,
जिसमें मुकम्मल शिफा है। ये एंजल रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। इसके अलावा इसकी तारीख बहुत पुरानी है। सबसे ज़्यादा रिसर्च कोरिया और जापान में हो रही है। हिजामा कराने के लिए मखसूस तरीक़े हैं जिन तरीक़ों पे हिजामा करवाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, जिनमें सबसे पहले हदीस इब्ने अब्बास में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 17, 19 और 21 चाँद की तारीखें बेहतरीन दिन है हिजामा कराने की। ये चाँद की तारीखों की बात हो रही है। चाँद का हमारे जिस्म पर बहुत असरअंदाज होता है। जैसे ही हम लोग चाँद को देखते हैं, जैसे समुंदर में देखा जाए चाँद की 14, 15 और 16 को कशिश शकल हाई होती है। जैसा कि मुदस्सर साहब बता रहे थे कि ग्रेविटी का बहुत बहुत ज़्यादा असर है जी। जो ही चांद की तारीखें बढ़ती हैं या 14 चांद होता है तो बताया कि हिजामा बहुत बड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस इलाज को कहा कि इससे बहुत सारी बॉडी में जो टॉक्सिन है वो निकल जाते हैं, तो उससे सही हो जाता है। बहुत बड़ी चीज उससे बहुत सही हो जाता है। जैसे मुदस्सर साहब ने बताया है ना, ये एंजल रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। इसकी अब साइंसी प्रूफ भी आ रहे हैं। ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले आज से 100 साल पहले तकरीबन हर जगह, अमेरिका में भी हजामा होता था, ब्लड लेटिंग होती थी। लेकिन उसके बाद जो नया दौर आया, रफ्ता रफ्ता हम लोगों ने पुरानी रवायत तुर्क कर दी, तो हिजामा भी तकरीबन नायाब हो गया था। बहुत कम लोग करवाते थे। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को बहुत कम पता है कि हिजामा क्या होता है जी। लेकिन अरब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं पता हिजामा क्या होता है। ये बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को पता चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि हिजामा में कितनी बड़ी शफा है और कैसे है जी। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि हमारे ल्यूकोसाइड की उम्र जो है ना वो 30 से 35 दिन है। ये डाई हो जाता है, नेक्स्ट हर वक्त रिप्लेस होता है थ्रू बोन मैरो एंड लिवर से। और 90% जितने भी डेड ल्यूकोसाइड हैं यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। 5 to 10% वो ब्लड में ही ट्रैवल करते रहते हैं। जब ब्लड ट्रैवल जो ब्लड सेल करते हैं तो ना ही वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं और ना ही न्यूट्रिशन देते हैं, इसलिए वो दौरान खून में रिकॉर्ड पैदा करते हैं और पूरी एनर्जी जिस्म को सप्लाई नहीं करते हैं। किसी भी तरीका इलाज में ऐसी कोई इलाज नहीं है जिससे वो डेड सेल को निकाला जा सके, सिवाय हिजामा के। हिजामा ही वाद ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे डेड ल्यूकोसाइड जो है ना वो हम निकाल लेते हैं जी। अब सवाल पैदा होता है वो डेड ल्यूकोसाइड कैसे, क्यों, कहाँ होते हैं, कैसे पता चलता है। चाइनीज जो क्लेम करते हैं कि हम हजारों साल से ब्लड लेटिंग कर रहे हैं, वेट कपिंग कर रहे हैं जी। वेट कपिंग और ब्लड लेटिंग में फर्क है जी। कुछ लोग हमें कहते हैं हमने ब्लड डोनेशन कर दिया, क्या हमें फायदा होगा? फायदा आपको स्वाब मिलेगा, लेकिन हेल्थ वाइज आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा। हमारा जो हिजामा करने का तरीका कार है या हिजामा जो प्रोसेस है उसमें डेड ल्यूकोसाइड निकालते हैं और सबसे डेड सेल्स जो बॉडी में नुकसान दे रहे हैं उनको आप बाहर निकालते हैं जी। ये नहीं कि आपने ब्लड दे दिया तो आप सोचेंगे हमने अपना स्वाब तो मिलेगा, किसी की जान बच जाएगी, एक इंसानी जान बचा रहे हैं। आपकी बीमारियां नहीं खत्म हो सकती, बीमारी अपनी जगह बरकरार होंगी। जो डेड सेल है जो ट्रेवल कर रहे हैं वो अपनी जगह होंगे, वही बीमारियां लाएंगी। अब सबसे ज्यादा रिसर्च जो है ना कोरिया और जापान में हो रही है, हालांकि मुसलमान मुल्कों में कम है। पिछले दिनों एक पेपर छाया हुआ था कि उसमें ये बताया गया था कि आम दिनों में वेट कपिंग या हिजामा करने से क्या बेनिफिट हैं और जो मुसलमानों का तरीकाकार है या हदीस मुबारक के मुताबिक है चांद की 17, 19 और 21 को क्या क्या डिफरेंस है। जब आम लोगों का वेट कपिंग की गई, आम दिनों में वेट कपिंग की गई तो 60 से 70% डेड ल्यूकोसाइड थे। जब उस ब्लड को रिवार्ड में चेक किया गया तो 60 से 70% जो है ना वो डेड ल्यूकोसाइड थे। जबकि इस्लामी तरीकों के हिसाब से चांद की 17, 19 और 21 को जब हिजामा किया गया तो उसमें 90% डेड ल्यूकोसाइड थे। इसका मतलब है जो इस्लामी तरीका में जो हिजामा होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन इस मुदस्सर साहब बताएंगे कि इसमें क्या हदीसें हैं कि किस वक्त क्या हिजामा कैसे करा सकते हैं जी। जैसे अबू मूसा अल-अशअरी जो है ना वो रात के वक्त हिजामा किया करते थे। अच्छा, अबू मूसा अल-अशअरी रात के वक्त किया जाते थे। इमाम अहमद बिन हंबल जब तकलीफ होती थी वो दिन वक्त टाइम का किसी चीज का इंतजार नहीं किया करते थे। जब उनको तकलीफ होती थी वो उसी वक्त हिजामा किया। इसी तरह ही अबू मूसा अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हिजामा में शिफा है, ये नजर को तेज करता है, कमर को सीधा करता है और
निगाह की शफा याबी के लिए बेहतरीन है। बहुत सारी चीजों को देखिए, कमर लोगों की कितनी पेन कर फुल होती है, तो इसको शफा देता है सबसे मेन। बहुत सारे प्रॉब्लम में यहाँ पर। इसके अलावा मर्द औरत से हिजामा करवा सकती है। अच्छा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सलमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं हिजामा करवाना है, कहाँ से करवाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा को ये कहा कि सलमा का हिजामा करो। ओके। रोजा की हालत में भी हजामा हो सकता है। कुछ हदीसें हैं लेकिन ज़ईफ हैं, वो प्रूवन नहीं है कि रोजे की हालत में हजामा नहीं करवाना चाहिए। लाजमत है, लोग कहते हैं ना रोजे की हालत में तो अगर ब्लड भी निकल जाए तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि हजामा में तो आप सोचे ब्लड का ही काम है। बिल्कुल जी। कुछ तो यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने इजाजत दे रखी है इसकी। बिल्कुल, हाँ जी। जैसा कि कुछ ज़ईफ हदीसों में है कि खाली पेट करवाना चाहिए, लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं या जिनका ब्लड प्रेशर लो है जी, वो कुछ खा पी के हजामा करवाएंगे, लेकिन जो पेट फुल नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए ज़्यादा, तो इससे हजामा करवाना बहुत बेहतर रहता है जी। अब जो ग्रेविटी का जो डॉक्टर साहब ने बताया ना जी कि चाँद की 17-21 को ये क्या क्या असरात मिलते हैं, जैसे कि चाँद की ग्रेविटी से समुंदर में लहरें पैदा होती हैं। चाँद की 14 तारीख को लहरें पूरे जुबन में होते हैं, कोई आदमी उस वक्त समुंदर में नहाने नहीं जाएगा क्योंकि बहुत लहरें पैदा होती हैं, बुझन पैदा होते हैं। ऐसे ही जो है समंदर है अपने अंदर किसी मुर्दा को नहीं रखता है जी। लहरों की शक्ल में जितना भी मुर्दार है, जितना भी गंद है, वो किनारों पे आ जाता है जी। ऐसे ही जो चांद की ग्रेविटी है हमारे जिस्म पे बहुत असरअंदाज होती है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, भाई हमें तो कभी नहीं पता चला कि आज चांद की कौन सी तारीख है। दरअसल हम एक मसनूई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रह रहे हैं। ये टीवी है, ये कैमरे है, ये लैपटॉप है, हम हर वक्त एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रह रहे हैं। हमको नहीं पता चला चांद की कौन सी तारीख है जी। लेकिन सहरा में रहने वाले, जंगलों के रहने वालों में ये कन्फर्म करते हैं जब चांद की 14 तारीख होती है, हमारे जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, इवन जानवरों के जज्बात मुख्तलिफ होता है जी। अब होता क्या है, जब भी चांद 14 गुजर गई, चांद 16, 17 और 19 को जितने भी डेड ल्यूकोसाइट हैं वो अमूमन 90% बैक पे जमा होते हैं जी, कमरे पे जमा होते हैं जी। और चाइनीज वालों ने ये रिसर्च की हुई है, यह तहकीक की हुई है कि कौन कौन से पॉइंट पर हजामा करवाना सबसे बेहतर है। उन्होंने जो बैक सोर्स पॉइंट है, जिनको चाइनीज जुबान में बैक शू पॉइंट्स कहते हैं, मसल हार्ट का स्पेशल पॉइंट है, लंग्स का स्पेशल पॉइंट है, बस कोल्ड स्टोर के और दिल के मरीजों के लिए ये 2 पॉइंट बहुत अच्छी हैं। इसके बाद लिवर है, हेपेटाइटिस के लिए या डिटॉक्स करने के लिए वो स्पेशल पॉइंट है, और किडनी और दूसरे अमराज के लिए, कमर दर्द के लिए अलग पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना, और ये स्पेशल इन रिटन बुक में है जो ये हजारों साल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, इसलिए हम 90% जो है ना हजामा वो कमर पे भी होता है जी। कुछ लोग जो हजामा हजामा अगर आप कमर पे भी होता है तो कमर का तो ज्यादा लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जरूर उनसे कांटेक्ट करें। इनका नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है 4167881390 पे आप कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कमर में अगर आपकी तकलीफ है तो जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि शाटिका लंगड़ी के दर्द में ये स्पेशल काम करता है, स्पेशल लंगड़ी के दर्द में, बाकी दूसरी तकलीफ में भी। क्योंकि हजामा इससे पहले पुराने ज़माने में, आपको शायद पता, पुराने बुजुर्ग जानते हैं, एक लीच थेरापी होती थी, जोंकों से इलाज होता था। ये इतना फ़ायदेमंद इलाज था जिसका अंदाज नहीं है। अब भी चाइना में और पाकिस्तान में देहातों में लीच थेरापी होती है। जो लीच है वो जब जिस जगह जो अफेक्टेड पॉइंट पर लगाते हैं, वो जो ख़राब खून है उसको सक कर लेती है और ठीक हो जाता है। यह सब समझिए को हजामा का अल्टरनेटिव है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2-3 लोगों ने शुरू किया था, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया कि ये हाइजीनिक ज़्यादा नहीं है जी। और हाइजीन का मसला यहाँ से पहले देखते हैं। इससे पहले जो लोग डॉक्टर नहीं थे या जो लोग हजामा का कोर्स नहीं किया हुआ था, वो मस्जिद के इमाम या जिन्होंने कप लगाना सीख लिया था, वो घरों में, मस्जिदों में या आम जगह पे लोगों का हजामा कर देते थे। वो एक किट भेजते थे, हजामा की किट भेजते, कप भेजते थे, वो कहते 2 के दोबारा ले आओ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हजामा
हजामा के कप प्लास्टिक के होते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए, जरासीम मारने के लिए 220 पाउंड प्रेशर, 300 टेम्परेचर होगा, तब जरासीम मरेंगे। लेकिन वो स्टेरिलाइज नहीं हो सकते हैं। इसलिए कनाडा गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ये इसमें थोड़ी कंटामिनेशन आ रही है, एक लॉ बन गया है, एनी पर्सन हु गो अंडर डर्मस विदाउट लाइसेंस कैन बी फाइंड $25,000। इसलिए मेजॉरिटी लोग जिनको इस कानून का पता चल गया है वो आम लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ जिनके पास लाइसेंस है वही लोग करते हैं। और आपको ये मशवरा है जिन लोगों का लाइसेंस है उनसे हजामा करवाइएगा। ठीक, बहुत जबरदस्त बात आपने की है। मेरे सब कॉलर भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको कोई सवाल पूछना है। जी जी सर, आपको कोई सवाल पूछना है? हेलो, उनको आवाज ही नहीं जाए। हेलो जी, कोई सवाल पूछना है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम जी। जी मैं चौधरी साहब, दोनों ब्रदर चौधरी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। चौधरी साहब से सवाल ये समीना कि एक्चुअली मेरे साथ मसला ये है कि अगर मैं आधे पौने घंटे कहीं वॉक करूँ या मैं खड़ा रहूँ तो मेरे लेफ्ट साइड पे पेन होना शुरू हो जाता है। ओके। तो मैंने इसका यानी कोई एक्सरे वगैरह भी कराया है तो कोई ऐसी चीज नहीं निकली है, तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसकी अगर इनके पास कोई तशवीश है? यानी कि आपके लेफ्ट साइड के पैर में, पाँव में दर्द होता है या लेग में पूरी दर्द होता है या आपके हिप में दर्द होता है? ओके, पीठ से लेके पूरे जानी। अच्छा, यानी कि पीठ बैक साइड से लेके फ्रंट से तक आता है, राइट। ठीक है जी। इस सिलसिले में इन्होंने क्या डायग्नोज कराया हुआ है? क्योंकि अमूमन एक्सरे, आपने क्या एक्सरे वगैरह कराए? MRI कराया, एक्सरे कराया हुआ है वो। तो उन्होंने मुझे कोई उसमें एक्सरे में तो सब कुछ सही आया, कोई इसमें कोई ऐसा यानी यही कहा कि ये जॉइंट का दर्द है। ओके, कोई ऐसी बात नहीं आई सर। रिमोट आर्थराइटिस में जैसे दर्द बता रहे हैं, हजाम बेहतरीन है, इसका नंबर बेहतरीन है वो कह रहे हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट करें और जाके अपना चेक करा लें। इनका नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है, आप नोट कर लें। 416 नोट कर लिया है नंबर इनका। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? तो इनके मुझे टाइमिंग अगर आप बता दें और लोकेशन बता दें। लोकेशन इनकी पूरी स्क्रीन पे आ रही है, लोकेशन इनकी आ रही है। चलिए आप सर आप बता दें। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे हम बैठते हैं 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, टोरंटो, यूनिट नंबर 6। संडे, मंडे एंड वेडनेसडे हम बैठते हैं 1217 ब्रांच वालो कोर्ट, मिसिसागा। 11 बजे से लेके 6 बजे तक हमारे टाइमिंग है। अपॉइंटमेंट हम चेक करते हैं। अपॉइंटमेंट लेके जाएं, अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपको टाइम अपॉइंटमेंट इनका लेना पड़ता है या वॉक इन है? नहीं, अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। ओके, मैं आपको सुबह इंशाल्लाह कॉल करता हूं। और साहब को खुदा हाफिज। चले जी, वो आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका पूरा हो गया जी, जितनी भी आपने बताया था जामा के बारे में, उधर से और भी सवाल जवाब होंगे ना, क्योंकि लोग के बारे में जिसको भी कोई सवाल जवाब है, हमारी वेबसाइट पे 6 बुक्स पढ़ी हुई हैं जामा के बारे में, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और मेरे यूट्यूब की वीडियो भी अवेलेबल है जामा के बारे में, डिटेल के बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन अगर आप लोगों को भी ये इलाज बहुत अच्छा है जो बताया है कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान है, पीठ के जो कमर के दर्द का भी इलाज इसमें कहा है जामा से, बेहतरीन किस्म से इनकी कमर का पेन भी जा सकता है। जितनी भी खवातीन, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए इनसे। इनका स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर जा रहा है और इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, और जरूर एक दफा इनसे आप फोन पे डिस्कस कर सकते हैं और जाके इनसे मिल भी सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए और जाइए, और यकीनन आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जिंदगी इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।